जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं? सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है हाँ सबको? सर सर आ रही है, यूर ऑडिबल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। राइट। सबसे पहले आप कुछ एक दो लोग अपना तारुफ करवाना चाहें तो वेरी गुड है, नहीं तो वी कैन डू दैट इजीली। राइट। फयाज साहब, बल्कि जिनका वीडियो ऑन होगा डेफिनेटली उनके साथ मेरा एक विजुअल कनेक्शन बिल्ड होगा। इट इज़ सर हाईली रिकमेंडेड कि आप वीडियो ऑन करके बैठें। अगर ना बैठे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो देर इज़ अ हाई चांस कि आपके साथ हमारा विजुअल कनेक्शन, आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। राइट। आप कर सकते हैं, आप ऑफलाइन यानी कैमरा ऑफ करके भी बैठे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आई रेकमेंड कि आप वीडियो में बैठे। उसके काफ़ी सारे फायदे आगे मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, कोई तारुफ करवाना चाहें? 2 मिनट तो 3 मिनट, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करें हम तारुफ कर लें। राइट। कोई दोस्त सर तारुफ करवाना चाहेंगे? यस। सर माय नेम इज फयाज अहमद, आई एम फ्रॉम कश्मीर। राइट। वेलकम फयाज। थैंक यू। ठीक है। और और दोस्त, कोई दोस्त करवाना चाहें हम जब तक बाकी लोग ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम My सर। name is Mohammed Shahid. मोहम्मद शाहिद, अताउर रहमान, I live in Karam Abdul Hakim. अब्दुल हकीम से हैं। वालेकुम सर। वेलकम। वालेकुम सलाम वसीम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। माय नेम इज वसीम, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भावलपुर, तहसील अहमदपुर ईस्ट। वेरी गुड। तो आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? Assalamualaikum sir. जी। वालेकुम सलाम I'm सुहेल। from I'm from there. My name is Suhail. कोई एक मुझे रैंडमली जवाब दे दे, अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? हम बड़े कंफर्टेबल नहीं हैं? हम पंजाबी उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी पश्तो में बोलते हैं, वी आर गुड ना। क्यों अंग्रेजी के पीछे ठीक हम है, पागल हुए पड़ फिर रहे हैं? ऐसा क्या ठीक है है सर। अंग्रेजी में? सर बाहर स्टडी करने जाना है इसलिए। बाहर स्टडी करने जाना है, ओके। ये आपकी वजह ये होगी, और किसी की वजह, कोई एक और वजह दे दे क्यों पर हम अंग्रेजी। जॉब इंटरव्यू सर, जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के लिए। शौक है, जी इसी सुहेल। का शौक है मेरा। अच्छा, शौक है। तो कुछ लोग बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, कुछ को जॉब इंटरव्यू के लिए चाहिए, कुछ को शौक है। चंद एक मेरे पास मोटिवेशंस आपके आ गए हैं किस वजह से सीखना चाह रहे हैं। तो मैं आपके सामने अभी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखूंगा। हमें क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। राइट। क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को एनकरेज करता हूं मैं कि वीडियो ऑन रखिए और माइक ऑफ रखिए। माइक ऑफ इसलिए कि शोर ना हो, कोई बच्चा रो पड़ता है या ट्रैफिक कोई गरीब से गुजरती तो बाकी सबका आपका एनवायरनमेंट खराब होगा। तो माइक आपने ऑफ रखना है, वीडियो ऑन रखें। उससे ये होगा कि एक मेरा आपके साथ एक विजुअल कनेक्शन हो पाएगा। अभी जो लोग देखिए जो वीडियो में है वो सब ऊपर आ गए हैं। राइट, जो वीडियो वाले हैं वो सारे ऊपर आ गए हैं, बाकी लोग नीचे बैठे हैं। तो पहले मैं सबसे पहले आपके सामने मैं एक पावर पॉइंट के जरिए प्रेजेंटेशन देता हूँ। राइट। कि हम क्या गलत कर रहे हैं। राइट। और फिर ठीक की तरफ भी चलते हैं। पहले हम उस बात का करते हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं। राइट। जब हम गलत को समझ लेंगे तो हम देर इज अ हाई चांस कि हम उसको ठीक करने की तरफ कदम भी उठा लेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? तो हम ओके सर। लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। राइट। लेट मी शेयर यू विद यू माई स्क्रीन। तो चले, ये आ गया। मैंने आपके सामने ये पावर पॉइंट खोली है। पहले आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए, और 7 से 8 बजे हम ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और 8 बजे क्वेश्चन आंसर भरपूर कीजिएगा। आप अपने एतराज़ात लिखते जाइए, जो सवालात हैं जो दरमियान में उठे वो लिखते जाइए। बाद में हम दरमियान में भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का एक अलग हम सेशन बिल्कुल रखेंगे। हमारा पहला मैंने जो स्लाइड खोली है वो है लैंग्वेज एंड ब्रेन। हम धड़ाधड़ लैंग्वेज ब्रेन की तरफ भेजे जा रहे हैं, बगैर समझे कि लैंग्वेज लेता कैसे, लैंग्वेज को ब्रेन लेता कैसे। तो हम लैंग्वेज डाल रहे हैं। लैंग्वेज वो कोई भी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो चाइनीज हो सकती है, वो फ्रेंच हो सकती है, वो रशियन हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, वट एवर। कलर्ड, मल्टी कलर्ड, मल्टीपल लैंग्वेजेस मैंने डाल दी। इट कुड बी एनी लैंग्वेज।
सही है। कोई एक आध मेरे साथ माइक खोला रखे ताकि गुफ्तगू मैं कर सकूं। सभी लोग चुप ना रखिए। आप फयाज खोल लें, आप जो मैरी टाइम Yes. अफेयर्स वाले आप कौन सा है, कोई एक खोल लें ताकि मैं डायलॉग आपसे कर सकूं, ताकि हम गुफ्तगू कर सकें। सवाल जवाब हम बाकी सब बाद में करेंगे। कोई एक मेरे साथ खोला रहे माइक। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राशिदा, कैसी हैं? चलो राशिदा आप भी मेरे साथ खोलें, माइक खोलें। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप फिलहाल कैसे राशिदा को मैं समझा रहा हूँ। हैं? और मैं राशिदा को साथ कम्युनिकेट करते हुए राशिदा को फर्क समझा रहा हूँ। बाकी लोग सब उसके साथ चले राशिदा के। जो मैं राशिदा को समझा रहा हूँ सबको वही तकरीबन समझा रहा हूँ। तो राशिदा, हम आम तौर पर जो जी सर। लैंग्वेज जो लेते हैं, मतलब फर्ज किया मैं मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पर रख ली, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बात स्पेसिफिकली अंग्रेजी की नहीं हो रही, कोई भी लैंग्वेज। लैंग्वेज ब्रेन में जाती कैसे है, पहले हम ये इस बात को समझते हैं। तो एक तरफ लैंग्वेज है, एक तरफ ब्रेन है, तो इसके ऊपर हमारा सवाल है कि लैंग्वेज ब्रेन लेता कैसे है। ठीक है। कानों से हम सुन रहे हैं, सानों सुन जी के सर। हम जुबान भेज तो रहे हैं लैंग्वेज को, दिमाग को लेंगे, लेके लैंग्वेज वो ले नहीं पा रहा या उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा जैसे लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उसकी वजह यह है। अब हम बात करते हैं कि हमारा पाकिस्तानियों का स्टाइल क्या है अंग्रेजी के बारे में। तो हम अंग्रेजी को रीडिंग से शुरू करते हैं और राइटिंग से खत्म कर देते हैं, ऐसे ही है, यस सर नो? जी ठीक है। बिल्कुल सर, यस। रीडिंग करते हैं और राइटिंग से खत्म कर देते हैं, और जब स्पीकिंग की बारी आती है तो हम टूटी फूटी बोलते हैं, अल्फाज सारे बिखरे हुए हैं, कोई तरतीब नहीं है। मैंने जानबूझ के यस सर। यहाँ पर एक बिखेर से, इस उसकी उसकी वजह लिसनिंग बिल्कुल कम है, वो बिल्कुल छोटे से डॉट्स, लिसनिंग बिल्कुल कम है और स्पीकिंग बिल्कुल रेयर है। अच्छा, आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो ऐसे की बजाय ऐसे कर लीजिए ताकि फुल स्क्रीन आपको प्रीव्यू मिल जाए। जो लोग ऐसे देख रहे हैं वो ऐसे खोल लें ताकि फुल स्पीक स्क्रीन का जो है वो रोटेशन कर लें, ताकि फुल स्क्रीन, मैं क्योंकि स्क्रीन इसी पर दिखा रहा हूँ, ऐसे हॉरिजेंटल दिखा रहा हूँ, तो जो लोग ऐसे कर लेंगे उनको फुल फुल नजर आएगा। जी सर, तो कर लीजिए। लैंग्वेज लैंग्वेज इसलिए नहीं आती कि हम रीडिंग से शुरू करते हैं और राइटिंग पर खत्म करते हैं, और हमने लिसनिंग बिल्कुल की ही नहीं है। तो अगर जो की है वो भी, जो हम बोलते हैं वो भी टूटा फूटा बोलते हैं, कोई लफ्ज किधर से, कोई किधर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई तरतीब उसकी नहीं होती। यस सर नो? हम यहाँ तक ठीक जा रहे हैं आपस में? यस क्योंकि सर। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे पता है कि लैंग्वेज पाकिस्तान में ऐसे चल रही होती है। तो अगर यस सर। आपको लगता है कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, तो मुझे आप रोक सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ। तो जो लोग बोलते हैं वो ब्रोकन लैंग्वेज बोलते हैं, कोई आ ऊ करके बोलते हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जी सर। वो जो स्पीकिंग आ रही है वो रीडिंग से आ रही है। राइट। हमने रीडिंग से, बिल्कुल रीडिंग का राइट। टारगेट क्या था? रीडिंग का टारगेट था स्पीकिंग, और रीडिंग का टारगेट था राइटिंग। और हम स्पीकिंग जब करते हैं तो वो रीडिंग के थ्रू ही कर रहे होते हैं, कंटेंट उसका, लैंग्वेज उसकी रीडिंग के थ्रू ही कर रहे होते हैं, और वो ब्रोकन होती है क्योंकि उसमें हम तरतीब नहीं है। वजह क्या है कि लैंग्वेज हमारी अनप्रोसेस्ड है। एक प्रोसेस्ड लैंग्वेज होती है, एक अनप्रोसेस्ड लैंग्वेज होती है। आपकी उर्दू प्रोसेस्ड लैंग्वेज है, यानी दिमाग ने पहले कॉम्प्रिहेंड किया और फिर हम वो बोले, पहले हम अगले की बात सुन रहे होते हैं और अपनी बात सुना रहे होते हैं। तो ये कुक्ड लैंग्वेज है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंडेड लैंग्वेज है। लेकिन जो आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं, चूंकि हमने रट्टे लगा के पढ़ा है पाकिस्तान में और सुना तो बिल्कुल नहीं है, तो हम स्पीकिंग आती है लिसनिंग से, तो हमने तो रीडिंग से करने की कोशिश करी, इसलिए ब्रोकन है। राइट। तो राइट कन्वेंशनल सर। कन्वेंशनल तरीका क्या है लैंग्वेज का? हम किताबें पढ़ते हैं और वो किताबों से जो कंटेंट आता है जुबान का, वो इस तरतीब में आता है जिसकी कोई सर पैर नहीं है। वोकैबलरी बहुत है, ग्रामर बहुत है, सेंटेंसेस बहुत हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि वो जब, क्योंकि बोलने के लिए तो तरतीब चाहिए। सही है। मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो एक तरतीब बना रहा हूँ, पहले लफ्ज कौन सा, बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा, एक फिक्रे की एक तरतीब है, एक लॉजिकल तरतीब है उसकी। तो किताबों से जो हम पढ़ते हैं, तो वो पहली बात हमारे साथ ये हमारा मसला ये है कि हम वो भी रट्टा लगा के पढ़ते हैं। ठीक है। अगर राइट वो सर। कॉम्प्रीहेंड करके पढ़ रहे होते तो शायद उससे मजीद बेहतरी हो जाती, लेकिन हम वो भी रट्टे लगा के पढ़ रहे होते। तो इस तरह जो हमारे वहाँ जो मेमोरी बनती है लैंग्वेज की, वो क्रैम्ड शक्ल में है, रट्टे लगाई हुई। तो रट्टे हुई लगाई हुई वोकैबलरी की ये शक्ल है, कोई तरतीब नहीं है। कौन, ये आप, ये जो दाने हैं ऐसे समझ लो एक लफ्ज है, कोई तरतीब नहीं है कौन सा लफ्ज कहाँ पर कैसे लगना है। तो एक रॉ मटेरियल है,
यानी रॉ मटेरियल तो हमारे पास है लैंग्वेज का। और एक और सवाल आपसे मैं पूछता हूँ राशिदा, आपके ख्याल जी में सर। अंग्रेजी अंग्रेजी जुबान है या मजमून है? सर मुझे तो वो जबान लगती है आपको जुबान मेरे लगती है, हिसाब लेकिन से। पाकिस्तान तो इसको मजमून के तौर पर लेके चलता है ना। जी सर, लेट के चलते हैं, बट मेरे लिए तो वो एक जबान है। आप समझते उसको। हैं जाती तौर पर, आप जाती तौर पर समझती हैं कि जुबान है, लेकिन जी जी। पाकिस्तान तो बिल्कुल। इसको लेके जुबान के तौर पर नहीं चला, हम तो सब्जेक्ट के तौर पर लेके चले हैं। ठीक है। सर ऐसा होना नहीं चाहिए, तो लेकिन वो यही तरीका था, ये जो मैंने बताया ना, ये मेरे वाला ख्याल से नहीं होना ये चाहिए। वाला तरीका, हम इसको सब्जेक्ट के तौर पर लेके चले, इसलिए हमने रीडिंग से शुरू किया। जुबान के तौर पर लेके चलते तो तरतीब और होती, वो भी हम बात करते हैं आगे। ठीक है। तो किताबों से पढ़ के जो लैंग्वेज हम डेवलप करते हैं, और वो भी रट्टा लगा के करते हैं, तो वो लैंग्वेज का जो कंटेंट है वो इस शक्ल में पड़ा है। और फिर आपको लगता है, मुझे कॉमन सुनने को मिलता है, सर मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है अंग्रेजी की, नहीं तो मैं बोल लेता। राइट। तो मैं बिल्कुल। गलत फहमी दूर कर दूं आपकी। right। वोकैबुलरी हमारे पास बहुत है, कंटेंट हमारे पास बहुत है, अंग्रेजी दिमाग में पड़ी हुई बहुत है, लेकिन वो पड़ी हुई रा शक्ल में है, अनकुकड शक्ल में है, बेतरतीब पड़ी हुई है। राइट। कोई सर पाँव नहीं है उसका, इसलिए हम वो बोल नहीं पाते। और इस ऐसा होने से हम क्या होता है, फिर हम समझ कंफ्यूज होते हैं कि हमें अंग्रेजी क्यों नहीं आ रही। सही है। क्या कोई ऐसा काबिलियत का ऐसा ही। मसला है? क्या मेरी काबिलियत में मसला है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बता दूं, कोई काबिलियत का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेहनत में भी कोई शक नहीं है। बस आपने तरतीब ठीक नहीं लगाई। तरतीब आपने ठीक इसलिए नहीं लगाई कि तरतीब आपको ठीक दी नहीं गई। सही है। जो राह दिखाने सर वाले। शायद यस। शायद यही वजह है कि हम फिर जल्दी बोर हो जाते हैं इसको सीखने के लिए। बोर इसलिए हो जाते हैं जब दिमाग को फटीग पड़ती है ना। जो चीज आपको समझ जी नहीं आ बिल्कुल। रही उसको करते वक्त फटीग पड़ेगी ना। सही है। ऐसा ही है। जो बिल्कुल। आपको चीज आती है, जो करना आती है, उसको करते हुए आपको एंजॉय करते हैं, करेंगे आप उसको एंटरटेन होंगे, एंजॉय होंगे, तो आपको फटीग नहीं होगी। जो चीज आती नहीं है, आप जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, क्योंकि लफ्ज बेतरतीब पड़े हुए हैं। लफ्जों की कोई तरतीब नहीं है, कोई सिम्टम, कोई समत नहीं है, कोई कौन सा कहाँ कहाँ कैसे किस शक्ल में, कोई पता नहीं है। जब ऐसी सूरत में आप फिर भी अंग्रेजी जोर लगाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? फटीग आएगी ब्रेन को, और ब्रेन फेक फटीग को पसंद नहीं करता। हमारा ब्रेन फटीग को पसंद नहीं करता। सही है। हमारा ब्रेन हमें कंफर्टेबल रखने के लिए बना है। राइट। इंटेंशनली तौर पर हमारा ब्रेन हमें कंफर्टेबल रखता है। तो चूंकि लैंग्वेज बेतरतीब है, हमने सीखी है नहीं, और हमने सब्जेक्ट सीखा, जुबान नहीं सीखी, इसलिए, और ये बेतरतीब है, तो फिर हम सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी क्यों नहीं आती। अब हम बात करते हैं सर कि ये एज अ सब्जेक्ट भी नहीं सिखाई गई। सब्जेक्ट भी एज अ रट्टा लगा सब्जेक्ट के भी नहीं वो सिखाई गलत किया ना, सब्जेक्ट भी रट्टा गई। ये लगाया रटा हमने। लगा है। सब्जेक्ट भी रट्टा लगाया। अब हम हाँ जी। उस तरफ चलते हैं, हमें करना क्या है। अब असल में हो क्या रहा होता है, दिमाग मेमोरी को ले कैसे रहा होता है, लैंग्वेज की जर्नी समझते हैं। आप अपनी 5 सेंसेस से डेटा वसूल करते हैं दिमाग अगर आप आंखें बंद कर लें और कान बंद कर लें और मुंह बंद कर लें, तो ना दिमाग को कोई टेस्ट फील हो रहा है, ना कोई विजन फील हो रहा है, ना आवाज फील हो रही है। कान, आंखें, नाक, जुबान, स्किन, ये हमारी क्या है? हम इसे आप लोग 5 सेंसेस कहते हैं, मैं इन्हें कहता हूं ये 5 एंटीने हैं ब्रेन के। राइट। आप देखें ना, सड़क, राइट सर। घर के ऊपर एंटीना लगा होता है, वो सिग्नल देता है, तो नीचे टीवी में आता है क्या आ रहा है। ना सिग्नल नहीं होगा तो ऐसा ही एंटीना तो अगर ऊपर से एंटीना नहीं होगा तो सिग्नल कहाँ से होगा? तो 5 सेंसेस से हम डेटा दिमाग को रिसीव करते हैं। उसमें से लैंग्वेज का डेटा कानों और आंखों से जरिए आता है, लेकिन आपकी जो टेस्ट है, जो आपकी स्मेल है, जो आपका टच है, वो भी आपके लिए डेटा ही है। राइट। तो ये डेटा बिल्कुल राइट। रिसीव होके जाता कहाँ पर है? सबसे पहले एक हिस्सा है मेमोरी का, जो कि मैं उसको नाम मैंने दिया है रिसीव्ड मेमोरी या रिसीविंग मेमोरी। इसका कलर आप देखिए, एक तो इसकी दो खासियतें। एक तो इसका साइज बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा सा, आपके मोबाइल पर शायद नजर भी आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। राइट। जी सर। जी दूसरा जी। इसका एक डॉट कलर की मैंने तरह नजर आ हाँ, एक डॉट की तरह, और दूसरा इसका कलर मैंने ग्रीन रखा है। ग्रीन से क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक्टिव मेमोरी है। राइट। रिसीव्ड मेमोरी है। राइट। एक तो साइज छोटा है और दूसरा एक्टिव मेमोरी है। इसके ऐसा क्यों एक्टिव मेमोरी? रिसीव्ड मेमोरी साइज में क्यों छोटी है? कि मैं जो बात कर रहा हूं इस वक्त, जो फिक्रा बोल रहा हूं, ये तो आपको समझ आ रहा है। पिछला फिक्रा मैंने क्या बोला था वो आपको याद नहीं है, भूल गए आप। ये राइट सर सर। नो। ठीक है। यस। पिछली बात हम भूल गए। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो आप एक्टिवली कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं पूरी बात को। सही है। लेकिन जो राइट सर। अभी बात कर रहा हूं वो आप एक्टिवली समझ भी रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंड भी करें, सारा कुछ प्रोसेस भी करें, लेकिन पिछला फिक्रा आपको साथ ही भूल गया है।
मैं आपसे कहूं कि 5 फिक्रे पहले मैंने 5वां फिक्रा पीछे कौन सा बोला था, तो आप मुझे रिपीट नहीं कर सकते। वजह क्या है राइट कि सर। रिसीव्ड मेमोरी का साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा, लेकिन वो एक्टिव इतनी है कि आप उसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, राइट। लेकिन राइट। हम इसको कॉम्प्रीहेंड जो कर रहे होते हैं, वो कॉम्प्रीहेंड वो टेम्परेरी मेमोरी में चला जाता है। जो आपके पिछले फिक्रे थे वो कहाँ चले गए, जो मैंने पीछे बात की, राइट। या पिछली स्लाइड्स मैंने जो दिखाई, शायद आपको कुछ थोड़ी सी याद होगी, कुछ भूल गई होगी। तो जी वो भूल जो जी गई है जी, वो यस सर। कहाँ गई है, वो अभी टेम्परेरी मेमोरी टेम्परेरी में में। है। टेम्परेरी मेमोरी में से कुछ यादें, कुछ टेम्परेरी मेमोरी में अभी भी पड़ी है। लेकिन आप देखिए कि टेम्परेरी मेमोरी का साइज रिसीव्ड मेमोरी से ज्यादा है। कलर उसका मैंने येलो रखा है, यानी ये वेटिंग मेमोरी है, ठीक है। जी जो सर। रिसीव्ड मेमोरी भी थी वो तो एक्टिव थी, यानी कॉम्प्रीहेंड हम कर रहे थे, लेकिन उसका साइज छोटा था। जो टेम्परेरी मेमोरी, उसका साइज कंपैरेटिवली उससे साइज बड़ा है, लेकिन वो मेमोरी जो है वो आ, उस जितनी तेज नहीं है, इसलिए उसको मैंने येलो कर दिया है। उतनी तेज नहीं है जितनी लेकिन सर, रिसीव्ड मेमोरी, राइट। लेकिन सर रिसीव्ड मेमोरी इतनी छोटी क्यों है? हाँ, रिसीव्ड मेमोरी इतनी छोटी क्यों है, ये बहुत बड़ी मैं बात करूं। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है। जी जी। आपकी अभी मैं आगे सारी प्रेजेंटेशन दे तो फिर आप पूछिएगा रिसीव्ड मेमोरी क्यों छोटी है, राइट। जी ठीक है। अभी फिलहाल राइट इसको सर। समझे, जैसे मैं समझा रहा हूँ कि रिसीव्ड मेमोरी का मैंने कहा दो खासियतें बताई इसको। एक उसका साइज छोटा है, और दूसरी वो ग्रीन है। ग्रीन का मतलब वो जी एक्टिव है, राइट। उसके ठीक है। मुकाबले जी में जी। जो वेटिंग मेमोरी है या टेम्परेरी मेमोरी है, वो कौन सी है, साइज में बड़ी है, लेकिन वो उतनी तेज नहीं है जितनी रिसीव्ड मेमोरी है। येलो कर दिए मैंने, येलो का मतलब वो स्लो है, राइट। जी मसलन अगर मैं जी पूछूं, ठीक राइट। मैंने पहली स्लाइड कौन सी दिखाई थी, आपको शायद याद होगा कि ना होगा। मैंने दूसरी स्लाइड कौन सी दिखाई, शायद आपको याद हो कि ना हो। मैंने बातें कौन सी की, शायद आपको याद हो या ना हो। ये सर्टन नहीं है, कंफर्म नहीं है आपको याद हो कि ना हो। क्यों? टेम्परेरी मेमोरी का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वो मेमोरी में से बहुत सारी चीजें आपकी निकल चुकी हैं। कुछ या कुछ है, कुछ निकल चुकी है, और जो बाकी है वो भी थोड़ी देर में निकल जाएंगी, राइट। और ये निकल के कहाँ जाएंगी, राइट सर। ये हमारी डंप मेमोरी में चली जाएंगी, राइट। हमने जब राइट से, सर। मैं तकरीबन 10 मिनट हो गए मैं लेक्चर करते हुए, 10 मिनट में जो जो फिक्रा, जो जो लफ्ज, जो जो बात मैंने की, जिस जेस्चर, जिस इमोशन के की, वो गई तो है आपकी मेमोरी में, लेकिन वो डंप हो गई, राइट। जिसे आप भूल के जाना हम्म। कहते हैं, आप कहते हैं भूल गया, राइट। जी सर। जैसे भूल जाना। तो राइट। अगर मैं पूछूं आपसे कि आज सुबह आपने नाश्ता किस चीज का किया था, तो आपको तकरीबन याद होगा, राइट। जी जी बिल्कुल। सुबह नाश्ता आपने किसका किया था, फर्ज बताएं आप, अंदाजन। अ, सर मैंने वो चाय तक पराठा। चाय पराठा तकरीबन आपको याद है, राइट। चाय पराठा जी आपने जी सुबह नाश्ता किया। लेकिन अगर मैं कहूँ 13 जनवरी को आपने नाश्ता कौन सा किया था, तो वो आपको याद नहीं है, सही है। बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा कहाँ नहीं है। चला गया, वो डंप मेमोरी में चला गया। सर ये तो ये सुबह वाला भी सोचना पड़ा, ये क्या बात हुई? सुबह वाला वो टेम्परेरी मेमोरी में पड़ा था ना, एक्टिव। वो अगर वो रिसीव्ड मेमोरी पड़ा होता तो वो फौरी तौर पर बताती है मैंने खाया, ऐसे इमीडिएटली। हम्म। जिसे आप इमीडिएटली बता सकते हैं वो है रिसीव्ड मेमोरी। जिसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। और जिसको आप लंबा सोचने के बाद भी आपको याद ना आए, वो कहाँ चला गया, वो डीप मेमोरी में चला गया, ठीक है। डंप मेमोरी, डंप मेमोरी वो मेमोरी है जो आपके ब्रेन में जो भी आज तक आपने देखा, सुना, चखा, सूंघा, पैदाइश से लेकर अब तक सारा डेटा आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है, लेकिन वो याद नहीं है हमें। याद नहीं है क्यों? क्योंकि वो डंप हो गया, दफन हो गया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ था, कॉम्प्रिहेंड दिमाग ने किया नहीं था। वो वक्ती तौर पर ऐसे। जरूरत थी, वक्ती तौर पर जरूरत थी, उसके बाद वो डंप हो गया, राइट। राइट समझ सर। आ रही? तो इसीलिए सर कभी जब कोई कभार कोई कहते हैं कि वो फलां बात ऐसे थी, तो वो पूरी बात याद आ जाती है क्योंकि वो वो रिवाइज हो जाता है। हम डंप मेमोरी से हम उसे रिकॉल करके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब डीप मेमोरी, डंप मेमोरी के भी देखिए लेवल है। एक नीचे डीप मेमोरी और एक है सरफेस मेमोरी। कुछ जी चीजें सर। हमारी सरफेस पर पड़ी होती हैं। अगर थोड़ा सा आप अंदाजा लगाएं, थोड़ा सा लगाएं, 13 तारीख को क्या हुआ था, उस दिन बारिश आई थी, मेरे कजन भी आए थे, वो हमारे यहाँ ये दावत भी थी, तो आपको शायद याद आ जाएगा कि मैंने क्या नाश्ता किया था, राइट। जी जी। तो क्योंकि अभी जी जी। इसको कितनी देर हुए, 10-15 दिन हुए हैं अभी इस बात को, हाँ जी। ठीक है। जी जी।
लेकिन अगर मैं कहूं कि 50 साल पहले क्या हुआ था, 30 साल पहले क्या हुआ था, तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है। ऐसा ही है। ऐसा बहुत सारा डेटा है जो आपकी जिंदगी में हर लम्हे का डेटा आपका दिमाग रिकॉर्ड कर रहा है। आपका दिमाग एक कैमरे की तरह, जो रिकॉर्ड, जैसे कैमरे को हम अंदर रिकॉर्ड करे थे, जो जो उसके सामने होता है आता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। ऑडियो और वीडियो सारी रिकॉर्ड हो जाती है। आपका ब्रेन भी आंखों से वीडियो और कानों से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। राइट। हर राइट लम्हे सर। का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन वो जा कहाँ रहा है? वो डंप मेमोरी डंप में। हो रहा है। डंप का मतलब है वो हमें, जिसे आप कहते हैं भूल जाता है, मैं उसे कह रहा हूँ, मैं टेक्निकल वर्ड्स में कह रहा हूँ कि वो डंप हो रहा है। यानी डंप का मतलब वो पड़ा हुआ ब्रेन के अंदर ही है। डंप में मेमोरी है कहाँ पर? ब्रेन के अंदर ही है। राइट। जी जी। राइट सर। इसका मतलब है वो सारा डेटा जब से आप पैदा हुए हैं तब से जो देखा, जो सुना, जो चखा, जो सूंघा और जो टच किया, ठंडा गर्म, सारा कुछ डेटा, हर हर लम्हे का डेटा पूरा रजिस्टर हो रहा है। पूरी रजिस्ट्री है वो पड़े हुआ वो डम मेमोरी में। लेकिन जो एक्टिव रजिस्ट्री है वो ग्रीन होगी। जो वक्ती तौर पर याद है फिर भूल जाएगा, वो टेम्परेरी मेमोरी है। और जो पक्का भूल चुका है, मुझे याद करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, वो क्या है? डीप मेमोरी है। हाँ, सरफेस मेमोरी में वो है जिसको थोड़ा सा अंदाजा लगा के, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के हम उसको कॉल कर सकते हैं। राइट। तो आप सर जब अंग्रेजी, जी जी, कई लोगों का ब्रेन बहुत शार्प होता है, बहुत जल्दी उनको बात याद हो जाती है, मैं वो सबक याद आपका हो। शार्प का सबका शार्प करने लगा हूँ। मेरे पास फार्मूले हैं सारे, सबका शार्प करने लगा हूँ। राइट। वो राइट सर। फार्मूले में बता रहा हूँ कि कैसे शार्प होगा। ये फिलहाल कन्वेंशनल ब्रेन बता रहा हूँ, जैसे हम कन्वेंशनली कर रहे हैं। जी ठीक जी। है। तो ठीक है। हम ये लैंग्वेज ओवरऑल, मैंने मेमोरी के बारे में कहा और खास तौर पर मैं लैंग्वेज के बारे में बात करूं। आप जी जब जी। अंग्रेजी बोलते हैं तो आप आई एक्चुअली माय 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 आई वोक अप एट, ऐसे ऐसे करके बोल रहे होते हैं ना। ठीक है। सर जो हमें आता भी होता है ना, वो भी हम पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते अंग्रेजी में। क्योंकि वो डंप हुआ हुआ है, डंप हुआ हुआ है। ठीक सही है। है। उसमें से राइट कुछ सर। हिस्सा, कुछ थोड़ा सा हिस्सा, वो ऊपर ऊपर वाली लाइन में आप देखें ग्रीन है। राइट। जी जी, ग्रीन है। राइट ऊपर सर। वाला हिस्सा। लेकिन ये ग्रीन कम है, और जो रिसीव्ड मेमोरी का ग्रीन था वो बहुत डार्क ग्रीन था। वजह क्या है? कि फर्ज की आप बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। राइट। तो गाड़ी जी जी। चलाते वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ता है ना, कि वरना जी जी अलर्ट नहीं बिल्कुल। होता तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। जी जी। तो इस मेमोरी का फौरी, इस ये मेमोरी में एक्सट्रीमली एक्टिव होती है। लेकिन जो आपकी रूटीन की मेमोरी होती है वो आपकी, आपकी टोटल अगर मेमोरी का मैं हिसाब लगा के अंदाजन मैंने कहा है, हो सकता है एक्चुअल ऐसा ना हो, लेकिन मैंने अंदाजा कहा है, आपकी मेजर मेमोरी जो है वो सारी डंप हुई हुई है। सिर्फ जो कुछ हिस्सा आपका मेमोरी का एक्टिव है वो ऊपर ऊपर वाली लाइन में। मसलन सर मैं ये तो आपसे, बहुत काम। हाँ ये ऐसा ही है, इंसानों के साथ ऐसा ही है। मसलन मैं पूछूं कि आपकी वालदा का नाम क्या है, तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा। राइट। ऐसा आपके ही है। बेटे का नाम क्या है, तो राइट आपको सर। सोचना नहीं पड़ रहा। आपके घर के एड्रेस क्या है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। आप घर आते हुए कौन सी गली लेनी है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। राइट। क्योंकि ये हिस्सा राइट आपकी एक्टिव मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो लैंग्वेज आपकी कहाँ पड़ी हुई है? सही है। सर। डंप लैंग्वेज, मेमोरी। लैंग्वेज आपकी डंप मेमोरी में पड़ी हुई है। लैंग्वेज आपकी एक्टिव मेमोरी में पड़ी हुई नहीं है। सही है। सही है अगर सर। एक्टिव मेमोरी में हाँ, आप जो उर्दू हम बोल रहे हैं वो कहाँ पड़ी हुई है? उर्दू हमारी वो तो एक्टिव मेमोरी में एक्टिव। पड़ी हुई है। आपकी जो मादरी जुबान है, ये जो भी अपनी इलाकाई जुबान आप बोलते हैं, वो आपकी एक्टिव मेमोरी में पड़ी हुई है, यानी उसको सोचना नहीं पड़ता। राइट। उसको दिमाग राइट। को प्रोसेस नहीं करना पड़ता, दिमाग को तरतीब नहीं देना पड़ती, ऑलरेडी एक्टिव है, रेडीमेड है, रेडी टू यूज है। ठीक है। जैसे कपड़े होते हैं ना रेडीमेड, जी जी। उठाओ और पहनो। तो वो जो हमारी अपनी जुबान की मेमोरी है वो एक्टिव मेमोरी पड़ी है। लेकिन अंग्रेजी के साथ ये हुआ कि वो एक्टिव नहीं हो पाई, वो डंप हो गई। हाँ, हो सकता है वो डीप मेमोरी में पड़ी हो, वो सरफेस मेमोरी में पड़ी पड़ी हुई डंप ही है। ठीक है। यानी वो रेडी नहीं है, रेडी टू यूज नहीं। ठीक है। अब हम इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? ये तो अब, ये तो मैंने वो बता दिया कि अभी तक हम कर क्या रहे थे। अब हमने क्या करना है? अब मैं बात करूं कि हमने करना क्या है। अच्छा, असल जी सर। में आप देखें कि आपकी जो, अब अगला मैंने सवाल क्या किया, व्हाट एक्टिवेट्स मेमोरी इन योर ब्रेन? क्या चीज आपके ब्रेन में मेमोरी को, वरना ये डंप मेमोरी पड़ी तो आपके लिए बेकार है ना, पड़ी हुई तो है लेकिन बेकार है, बंजर जमीन है जैसे। ठीक है। जी सर। यानी मैं इन दिमाग के बारे में इंसानों को कहता हूं कि लेट से आपको 100 मुरब्बे जमीन आपके नाम पर अलॉट है, आपकी ही है, आपको इशूड है, लेकिन वो बंजर पड़ी हुई है। आप सिर्फ 2 केनाल जो है ना वो उसको आबाद करके उसमें घर भी आबाद बना लिए, और उसमें आप
खेती बाड़ी करते हैं और उसी से आप गुजारा करें, लेकिन आप 100 एकड़ आपकी मेमोरी, आपकी जो रिसोर्स है वो पड़ा हुआ है, वो कौन सा है? ये डंप मेमोरी, राइट? अगर ये ऐसा ही डंप मेमोरी एक्टिव मेमोरी हो जाए तो क्या तूफान आप ला सकते हैं, राइट? सही बात है। अब हम बात ऐसा ही करते हैं कि इसको एक्टिव मेमोरी करने का तरीका क्या है, दिमाग करता कैसे एक्टिव मेमोरी, मेमोरी को एक्टिवेट करता कैसे, सब गौर से सुने। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। आप जो आमतौर पर पढ़ रहे होते हैं वो किताबों से पढ़ रहे होते हैं, रिटन लैंग्वेज पढ़ी है ना आपने किताबों से, तो जी रिटन जी। लैंग्वेज का टोटल किरदार 7% है। इसको वर्बल लैंग्वेज राइट कहते हैं, राइट? ये जो मैं बोल रहा राइट। हूँ वर्बल, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं पता बोल रहा हूँ, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, ये फिक्रे बोल रहा हूँ, ये क्या है? वर्बल लैंग्वेज है। राइट टोटल सर। टोटल लैंग्वेज का जो वर्बल लैंग्वेज है वो कितना फीसद है? ओनली 7%। 7। तो आप 7% किताबों से सिर्फ पढ़ते हैं तो इतनी ही लैंग्वेज आपकी एक्टिवेट हो रही है, ठीक है? जी आपके सर। दिमाग में सिर्फ इतनी ही एक्टिव हो रही है। तो बाकी कौन सा है? बाकी आपका 93% नॉन वर्बल हिस्सा है लैंग्वेज का, सही है? ओह। जी सर। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, बाकी भी माइक खोल के जवाब दे सकते हैं। आप लोगों के ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी जुबान कौन सी है? सर इंग्लिश। सब लोग जवाब दे सकते हैं। आपने इंग्लिश ही है इंग्लिश सर। का, आपने भी इंग्लिश का, और जी सब सर। लोग जवाब दे सकते हैं। ओपन माइक खोल के भी दीजिएगा। अरेबिक है सर। आपके ख्याल में सबसे बड़ी दुनिया की जुबान कौन सी है? दो लोगों ने इंग्लिश कहा, एक ने अरबिक कहा, बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं। इंग्लिश सर। अरेबिक तो कुरान की भी है सर। कुरान, अरबिक, ठीक है। उर्दू। तो कुछ दो लोग कह रहे हैं इंग्लिश है, एक कह रहे हैं अरबिक, दो लोग अरबिक कह रहे हैं, एक उर्दू कह रहे हैं। तो आपने सबने मुख्तलिफ जुबानों का कहा। अब मैं आपको सवाल ये और मैं और तब्दील करता हूँ। आपके ख्याल में दुनिया की सबसे कदीम जुबान कौन सी है? इंग्लिश। सर अरेबिक है सर। उर्दू अरबिक। उर्दू उर्दू है सर। कुछ लोग उर्दू कह रहे हैं, कुछ लोग अरबिक कह रहे हैं, कुछ लोग मिक्सअप कर रहे हैं ना, ठीक है? जी जी। लेकिन आप यहाँ गौर करें, दुनिया की सबसे कदीम जुबान नॉन वर्बल है। हम्म। दुनिया की सबसे, उसमें कोई जुबान नहीं आती, जुबान कोई नहीं, इशारों की जुबान। राइट कदीम जो सर। इंसान है, जंगल के दौर का इंसान, ठीक है, सर होमियो सेपियंस का। इसीलिए मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मुझे यही लग रहा था कि उस वक्त तो कोई जबान नहीं थी। उस वक्त तो हम इशारों से बात करते हैं। आज भी आप इशारों से सबसे ज्यादा बात करते हैं। जुबान में हम सबसे कम बात करते हैं, इशारों से आप ज्यादा बात करते हैं। फर्ज की एक चाइनी आ गया पाकिस्तान में, एक फर्ज कर ले, चाइनीज पाकिस्तान में आ गया और उसको वॉशरूम जाना है, तो वो क्या लिखा हुआ पड़ेगा या उसके ऊपर जो निशान लगा हुआ उसको देखेगा? सर हमारे साथ ये इशारा। एक्सपीरियंस हो चुका है। वो निशान देखेगा, निशान वो लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ जी खवातीन, उर्दू में एक तरफ खवातीन लिखा हुआ है, उसको तो उर्दू नहीं पढ़नी आती, तो कैसे उसे पता चलेगा कि ये वॉशरूम कौन सा है, मर्दों का कौन सा है, औरतों का कौन सा है? उस पर जो शक्ल बनी होगी, साइन बना होगा, ठीक है? नॉन वर्बल होगा। नॉन वर्बल, उसे नॉन वर्बल या साइन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है? यस। अब मुझे बताएं दुनिया की सबसे बड़ी जुबान कौन सी है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल या साइन लैंग्वेज, दो निशान नाम है, नॉन वर्बल या साइन लैंग्वेज। वर्बल राइट सर। सिर्फ ओनली 7% है। पूरी दुनिया के लोग आपस में अगर बात करना हो और उन्हें, मुझे चाइनीज आती नहीं आती और चाइनीज को पंजाबी नहीं आती, तो हमारी आपस में बात कैसे होगी? साइन लैंग्वेज से हमारी बात होगी, ठीक है? साइन वर्ब, साइन लैंग्वेज से। एक राइट। जर्मन आ जाए और एक रशियन आ जाए, आपस में बात करना चाहते हैं, जर्मन को रशियन नहीं आती, रशियन को जर्मन नहीं आती, कैसे बात करेंगे? साइन लैंग्वेज बात करेंगे, ठीक साइन है? लैंग्वेज से बिल्कुल। जी। तो वर्बल आप अभी तक डिपेंड करते आए हैं वर्बल पर, हालांकि लैंग्वेज जो है वो 7% वर्बल और 93% नॉन वर्बल है। समझ गए? राइट सर। अच्छा, साइन अब जो, लैंग्वेज। जी, साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज ये एक ही सेम चीज है। है, एक ही नाम है, एक ही बात कर रहा हूँ, सर्व वर्बल, नॉन वर्बल या साइन लैंग्वेज। अब नॉन वर्बल के दो हिस्से आगे मैंने किए हैं। एक है वोकल, आवाज जो होती है, स्पेक्ट्रम आवाज का, मेरी आवाज और है, राशिदा की और है, मेल और फीमेल की आवाज, और दो मेल की आपस में आवाज और होती है। आप आवाज से पहचान सकते हैं कि ये अकमल बात कर रहा है, ये कलीम बात कर रहा है, ये असरार बात कर रहा है, राइट? हम शक्ल ना भी आए, शक्ल हम राइट। ना भी देख रहे हो, हम फोन पर जो बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? ऑडियो से बात करते हैं ना। वो जो ऑडियो है वो आपका वोकल है। जी। तो क्या ऑडियो ऑडियो से हम पहचान लेते हैं कौन बात कर रहे हैं? अगर आपके अब्बा जी कॉल कर नो रहे हो, सर। नहीं, जी जी, पहचान लेते हैं सर, पहचान ये लेते अब्बा हैं। जी पहचान। बात करें तो आप क्या ऐसे तो नहीं कहते कौन? अब्बा जी बात करें नो फोन पर तो आप ऐसे तो नहीं थे सर। कौन? आप वर्बल। तो नॉन वर्बल हिस्से में वोकल का किरदार 38% है, ये 7% से कई गुना ज्यादा है, ठीक है?
राइट सर। सत्तू पांजे 35, अट्ठू पांजे 40, 7-8 गुना ज्यादा है वर्बल से। जो आप वर्बल सर पीट रहे हैं ना, अंग्रेजी नहीं आती मुझे, आपकी जो वोकल है वो उससे ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बजाय वर्बल के। वर्बल से आप ओनली 7% कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और जी सर। वोकल से आप 38% कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। बाकी जो 55% है उससे आप विजुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपके जो जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इशारे हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं आप। तो किताब से लिखी हुई जो लैंग्वेज है, किताब में लिखी हुई, वो सिर्फ कितनी है? 7%। ठीक है। आप जो विजुअल और वोकल जो इशारे, जो साइन हैं, जो आवाजें हैं, उनसे हम 93%, 55% विजुअल, 38% वोकल, हम वो बात कर रहे होते हैं। तो आप सिर्फ डिपेंड करें जब किताबों पर, वो पढ़े वो भी रट्टा लगा के, ये वजह है आपको अंग्रेजी ना आने की। समझ आ रही है? अंग्रेजी हमें ना आने की वजह ये नहीं है कि आप काबिल नहीं जी है, सर। या ना ये वजह है कि आप काबिल नहीं है, ना ये वजह है कि अंग्रेजी को मुश्किल चीज है। सही है। सिर्फ हम जी सर। वर्बल पर डिपेंड कर रहे हैं। हम ऐसे ही है जैसे एक तरफ है 7 फुट का रोड और आपको 6 फुट की गाड़ी 7 फुट पर चलानी है, तो बार बार टकराएगी ना, बार बार एक्सीडेंट राइट। होगा। एक तंग बिल्कुल। रोड पर आप गाड़ी चलाने की कोशिश करें तो बार बार टकराएगी, वैसे स्पीड भी जी स्लो होगी। ठीक है। जी सर। आप जो 93% रोड है, 93 फुट का रोड है, वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। फर्ज किया एक गाड़ी है 6 फुट की गाड़ी है चौड़ाई, और आपके पास 100 फुट का रोड है, अब चलाने में क्या क्या दिक्कत होगी? आप स्पीड अनाड़ी ऑफ। किस्म आप अनाड़ी किस्म के भी ड्राइवर हैं तो बेहतरीन चला लेंगे। राइट। ऐसा ही है। क्योंकि बिल्कुल। खुला खुला आपके पास स्पेक्ट्रम खुला है। तो लैंग्वेज को ये जब आप वर्बल के साथ विजुअल वोकल कनेक्ट करोगे तो आप एक्टिव मेमोरी पर ध्यान करो, एक्टिव मेमोरी बढ़ गई। राइट। जब आप जी सर। विजुअल और वोकल को साथ मिला के करोगे ना वर्बल, यानी जी अब जी। फुल स्पेक्ट्रम हो गया। अब आप फुल स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, तो आपकी जहां एक्टिव मेमोरी इतनी थी, अब आपकी एक्टिव मेमोरी बढ़ गई। राइट। समझ आ रही? राइट। जी सर। अच्छा, एक और चीज अगर इसके साथ जोड़ लें, कि हम इसके साथ इमोशंस भी जोड़ लें। आप खबरनामा हम्म। सुनते हैं? खबरनामा सुनते जी हैं कभी? जी। जी सुनते खबरनामे बिल्कुल। में विजुअल होता है, वोकल होता है, वर्बल होता है, सारा कुछ होता है, इमोशन कोई नहीं होता। ठीक है। जी सर। इमोशन कोई नहीं होता। तो कितने लोग हाँ जी। खबरें शौक से सुनते हैं? कम। बहुत रेयरली। सिर्फ बुजुर्ग। सिर्फ बुजुर्ग वगैरह। जरूरत की बुनियाद जी पर जी। बुजुर्ग बूढ़े लोग जो हैं वो सुनते हैं। आप शौक से खबरें नहीं सुनते। वजह क्या है? जी उनमें कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम तो पूरा होता है, यानी जी। विजुअल, जी वर्बल, वोकल, इमोशंस लेकिन नहीं होते। उसमें नहीं इमोशन को होता। नहीं होते। लेकिन जब आप इमोशंस को साथ जोड़ लेते हैं, तो तब जी आप जी। अब आपकी लैंग्वेज, एक तो 100% स्पेक्ट्रम यूज हो गया और साथ इमोशन जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए, जी आप जी। टिकटॉक क्यों यूज करते हैं? टिकटॉक आपने देखा है कभी कि कितनी बार दिन में आपने टिकटॉक खोला? ठीक है। नहीं सर, याद ही नहीं है। ना चाहते सारा हुए दिन। आपने कितनी मरतबा खोला टिकटॉक, और आपको अंदाजा ही नहीं है। आप उसका टाइम जाके देखो, कितना टाइम आपने टिकटॉक पर लगा दिया। वाई? बिकॉज इट इज फुल स्पेक्ट्रम, नंबर वन। नंबर टू, इट्स फुल ऑफ इमोशंस। सही है। जी सर। उस पर एक आप वीडियो देख के छोड़ना चाहते हैं, अगला कंटेंट ऐसा आता है जो और इमोशनल होता है। राइट। तो राइट हमारा सर। ब्रेन जो है कम्युनिकेशन को स्पेक्ट्रम, फुल स्पेक्ट्रम और इमोशन के साथ जब कनेक्ट करता है, तो आप देखें अब आपकी मेमोरी, एक्टिव मेमोरी कितनी होगी। जी राइट। वो मेरी बढ़ गई है। इमोशन ये विशाल दीदी। मैं आपको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। एक्चुअल मेमोरी तो आपके ब्रेन में चल रही है ना। जी मैं जी। आपको बता ये रहा हूँ इस ये पावर पॉइंट के जरिए कि आपके ब्रेन में मेमोरी डेवलप हो कैसे रही होती है। सही है। जी सर। तो ये बात आप जनरल मेमोरी के लिए भी लगा लें, और लैंग्वेज की मेमोरी, लैंग्वेज भी इसी तरह डेवलप होगी। लेकिन अगर आप ना स्पेक्ट्रम है, ना इमोशन है, तब आप लैंग्वेज जो डेवलप हो रही है, वो वही वाली जो पाकिस्तान वाली जो पीछे मैंने ये वाली दिखाई थी, ये वाली। सही है। जी सर। बेजोड़ जी जी। बेतोड़, कोई तरतीब नहीं है और है भी थोड़ी सी। सही है। वजह क्या है कि सही है। सिर्फ आप रीडिंग रीडिंग यानी वर्बल से उसे डेवलप करने की कोशिश करें। मेहनत आपने कितनी कर छोड़ी है, उससे आप आधे से की भी मेहनत करते हैं ना, जितनी आपने अभी तक मेहनत कर छोड़ी है, उससे आधी भी मेहनत करते हैं ना, ठीक है, तो आप ये लैंग्वेज को 100% आपने डेवलप कर लेना था। ठीक है। ये जी सर। सही है। तो सही है। अब हम अगली बात करते हैं कि रिटेंशन। हमारा काम है कि जो हम लैंग्वेज सीखें, वैसे सीखने का मैं एतराज करता हूँ, सीखनी नहीं है, क्योंकि अभी तक आप सीखते आ रहे हैं। उसको सीखने अडॉप्ट की करना है। हाँ, अब हम अडॉप्ट करेंगे। तो ठीक क्या है। हुआ है, अब आप देखें। सबसे पहले
अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं तो अब देखिए 0 आर लोएस्ट रिटेंशन, आपके दिमाग में मेमोरी या ओवरऑल मेमोरी या लैंग्वेज, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पर डिपेंड करें तो वो सिर्फ 0, जरा भी नहीं, या बिल्कुल थोड़ी सी मेमोरी या थोड़ी सी लैंग्वेज आपके दिमाग में टिकेगी, राइट। जी अगर सर। आप टेक्स्ट प्लस स्पेक्ट्रम पूरा यूज कर लेते हैं तो सम रिटेंशन बन जाएगी, कुछ लैंग्वेज, कुछ वोकैबुलरी, कुछ सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्स्ट प्लस स्पेक्ट्रम प्लस इमोशन कनेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, वाओ, अब आप जो देखोगे वो सारा पक्का हो जाएगा आपको। लेकिन सर वो कैसे करेंगे? मैं अभी करता हूं, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि जी कितनी मर्तबा सबक को पढ़े तो पक्का हो जाएगा, कितनी मर्तबा किसी चीज को देखना ये करना जरूरी है ताकि सबक पक्का हो जाए, बात आपको पक्की हो सर। जाए, बोले ना। सर वो इंटरेस्टिंग हो तो एक दो दफा काफी है, और ना हो तो फिर रट्टे लगा लगा भी छोड़े तो वेरी नहीं गुड, याद वेरी होता। गुड, आपका जवाब ठीक है, एक मर्तबा ही काफी है। अगर आप विजुअल, वर्बल, स्पेक्ट्रम और इमोशन, जब जी इंटरेस्ट बन जाएगा, इमोशन में इंटरेस्ट होता है ना हमारा, जी जो जी। चीजें हमें हैरान कर रही है, जो खुश कर रही है, जो परेशान कर रही है, जो जो खौफ दे रही है, वो हमारा इंटरेस्ट पैदा करती है, राइट। राइट सर। इसीलिए मैंने कहा है कि जब आप वर्बल प्लस स्पेक्ट्रम प्लस इमोशन को जब आप कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, 100% रिटेंशन हो जाएगी। और जब आप एक मरतबा भी कर लोगे तो आपको याद रहेगी। आपको याद होगा, आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा, जी सर। अर्तुगरुल ड्रामे के सारे कैरेक्टर आपको याद है, हलीमा सुल्तान कौन थी, अर्तुगरुल जी कौन था, उनके उसके वालदा। भाई कौन थे, उसके जी साथी जी। कौन से थे, और वो जो ऐसे ही। कुल्हाड़े वाला लड़का कौन सा था, हैं, कुल्हाड़े जी वाला, सर। क्या क्या नाम था भाई उसका, कुल्हाड़े वाला अ, लड़का, हम्म? अ, सर नाम था नूरगुल। तुर्गुत सर, तुर्गुत। नु- तुर्गुत, ठीक है। तो ये आपको तुर्गुत, कहाँ ये सर। कैसे फौरी आ गया, कैसे आपके दिमाग में फौरी आ गया, क्योंकि आपने उसे फुल स्पेक्ट्रम भी था और इमोशन भी कनेक्ट था। जी सर आ, ऐसा ही है। आपको राशिदा याद होगा, जो यस आपने यस बचपन सर। में ऐनक वाला जिन देखा हुआ, आप उसके कैरेक्टर आपको जी याद है, बिल्कुल। जी बिल्कुल सारे याद है सर। आपको कैरेक्टर याद है, आपको कहानी याद है, आपको इवेंट्स याद है, वजह ऐसा ही है स्पेक्ट्रम, बिल्कुल। फुल स्पेक्ट्रम प्लस इमोशन, राइट। बिल्कुल तो यही बिल्कुल। वाले गोरे यही कर रहे होते हैं, गोरे अपनी जुबान के साथ देखे क्या कर रहे होते हैं, वो सुनते हैं, सुनते कैसे, फुल स्पेक्ट्रम प्लस इमोशन, फुल स्पेक्ट्रम प्लस इमोशन से। और जब वो सुनते हैं तो वो उनकी स्पीकिंग डेवलप हो जाती है, वो और सुनते हैं, उनकी और स्पीकिंग डेवलप हो जाती है, फिर वो कहीं स्कूल जाते हैं और फिर जाके वो लिखते हैं, राइट। तो ये ऐसा ही है नेचुरल तरीका, बिल्कुल। लैंग्वेज का, अंग्रेजी का नेचुरल तरीका ये है। हमारे यहाँ तरीका जुगाड़ है, हमारा तरीका कौन सा था, वापस चलता हूँ, हमारे वाला तरीका ये था, ये वाला। सर हमारी उर्दू भी तो इसी तरह डेवलप हुई है ना, कि हमने नहीं, पहले उर्दू, बोली फिर उर्दू के ऊपर हमने, स्पेलिंग। उर्दू के ऊपर, आप उर्दू के ऊपर हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, ये वाला, बस आप इसमें अच्छा। फ्लैग चेंज कर ले। जी जी हमने उर्दू यही कह सुनी, रही हूँ। जी जी हमने सर यही उर्दू कह रही सुनी, हूँ। सुनी जी और बोली। वो सुनने बोली। में क्या था, जो सामने हमारे फुल स्पेक्ट्रम था, जो हमारे सामने इर्द जी गिर्द, हमारे इर्द गिर्द फुल स्पेक्ट्रम था, साथ इमोशंस थे, तो जुड़ जी गया, जी। ठीक है। सही बात। तो आप अंग्रेजी के साथ भी यही वाला तरीका लगाएंगे तो होगा। अब अंग्रेजी के साथ कैसे करेंगे, वॉच इंस्टेड ऑफ रीडिंग, वॉच कंटेंट, वॉच में इमोशन आएगा, विजुअल आएगा, वोकल आएगा, वर्बल आएगा, स्पेक्ट्रम भी आएगा, और साथ हैप्पी, हैप्पीनेस, सैडनेस, खौफ, हैरानी, परेशानी, ये इमोशंस आएंगे, एंड दे विल डेवलप द लैंग्वेज। और इस तरह से लैंग्वेज, बजाय वो बेतरतीब आपके दाने जो पड़े हुए थे, एक प्रोसेस्ड शक्ल में तरतीब से हर लफ्ज ऑलरेडी परोया हुआ होगा, जैसे तस्बीह के दाने परोए होते हैं ना, बिखरे हुए दानों की कोई जी तरतीब जी नहीं जी है। जी। आप देखें ना, ये अच्छा। मैंने तस्वीर दिखाई थी, इस इनकी कोई जी तरतीब नहीं है, चाहे ये तादाद में जितने ज्यादा हों। आपने पूरी पूरी की पूरी किताबें और पूरी की पूरी किताब डिक्शनरियां भी हिफ्ज कर ली तो आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेज बेतरतीब पड़ी हुई है, जी जी प्रोसेस नहीं है, डाइजेस्टेड नहीं है, दिमाग ने उसे कॉम्प्रिहेंड ही नहीं किया, तरतीब ही नहीं दी। आपकी जी ब्रेन, आपका जो आपका न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की शक्ल भी यही होती है, तरतीब होती है, धागे की शक्ल में होता है, हर जी जी। चीज आपस में कनेक्टेड है। जब आप इस तरह से करोगे तो लैंग्वेज आपकी तामीर हो जाएगी। तो मैं आपको इसी तरह से सिखाता हूँ, मैं बल्कि सिखाता नहीं हूँ, मैं ड्रामा या मूवी प्ले करता हूँ। आपने मेरे देखे होंगे वीडियोस, राइट, जी जी मैंने देखे हैं सर। क्योंकि ड्रामा फेसबुक देखते पे। हुए,
क्योंकि ड्रामा या फिल्म देखते हुए आप बोर नहीं होते, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। ऐसा ही है। और वो विजुअली, वोकली, वर्बली, बजाय लिख के दिखाने के आपको हर चीज करके दिखाई जा रही होती है, बोल के दिखाई जा रही होती है। मसलन कोई कहता है प्लीज गिव मी सम वाटर, राइट, जी, प्लीज गिव मी सम वाटर, तो इशारा करता है। तो आप उसको अगर समझने वाले, सुनने वालों को अगर लफ्ज नहीं भी पता चल रहा है, उसे इशारा समझ आ रहा है, पानी मांग समझ रहा है, आ रहा है। राइट। जी सर। तो वो असल में राइट। समझा इशारा है, साथ उसके लफ्ज जोड़ दिया, प्लीज गिव मी वाटर, राइट। जी जी जी। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई वांट टू गो टू स्लीप। शायद लफ्ज नहीं समझे, वो जो इशारा समझ रहा है कि मैं तो इशारा समझ गया, नहीं। जी यानी जो जो साइन लैंग्वेज है वो समझ जाते हैं। साइन लैंग्वेज इज द फर्स्ट पार्ट जो हम समझते हैं, और उसके पास साथ वर्बल हम कनेक्ट कर लेते हैं। समझ आ रही? जी सर, आ रही है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं और आपको एक तजर्बा करवाता हूं सबको। मैं एक नंबर बोलता हूं और आप सब ने हाथ खड़े कर लें। जिसने पहले डेमो लिया हुआ है वो चुप रहेंगे। किसी ने मेरा पहले डेमो लिया तो चुप रहेंगे। जिनका हाथ दोनों खाली है वो ऊपर कर लें, जिनका एक हाथ माइक मोबाइल पर है वो हाथ उधर रखे और एक हाथ खाली, ऐसे कर लें। और एक फिक्रा मैं बोलता हूँ, आपने याद करने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है याद करने की। एक मैं नंबर बोल रहा हूँ, 65,786,63010, और मैं काउंट डाउन करता हूँ 10 तक। 10, 9, 8, 6 5 7। 6 3 5 8। मैं ये गिन लेने दे। 5, 4, 3, 2, 1। आपको नंबर भूल गया है? 65786 035। गलत। कोई माइक का लाल मुझे नहीं बता सकता, कोई हो सकता कुछ हिस्सा याद रहे, वो सारा डंप हो गया साथ। 6 5 6 7 7। 65786 035। गलत। सर आप दोबारा रिपीट करें ना एक दफा। 5 7 सर। रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मैंने सही तरीके से दिया होता तो एक मरतबा ही काफी था। यही तो साबित करना है मैंने अभी। आप हाथ अभी नीचे कर ले, मैं अभी यही साबित करना था। जी सर। मैंने बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी इमोशन के, बगैर किसी विजुअल के, बगैर किसी वोकल के, बगैर किसी भी चीज के आपको एक वर्बल चीज दे दी। वर्बल के साथ यही होता है। आपने रट्टा लगाने की पूरी कोशिश की है। जी अभी तो सर। शायद आपको याद है, 5 मिनट बाद आपको शायद पहला लेटर भी याद ना हो। ठीक है। वजह, ना तो नीड है, ना कोई इमोशन है, ना कोई स्पेक्ट्रम है, कोई चीज भी नहीं है। तो दिमाग के वो काम की चीज नहीं थी। दिमाग को भी समझ नहीं आ रहा मैं क्यों याद करूं, मैं जी सर। क्यों अपने पास रखूं। लेकिन अब आपको मैं, अब इसको मैं एक एक्टिव मेमोरी के साथ इसको लिंक कर देता हूँ, रिलेट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ एक फिक्रा पंजाबी में, भैन बिस्मिल्ला छेती 10। अब मैं 30 से काउंट करता हूँ नीचे, 30 से काउंट करता हूँ। सही है। और आपने ये फिक्रा जो मैंने बोला है पंजाबी का, ये भूलने की कोशिश करनी है। 30 तक काउंट करता हूँ। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैंने 30 से नीचे करके लाया। अब आप बताएं मैंने फिक्रा क्या बोला था पंजाबी का? पैन बिस्मिल्लाह 6 3 10। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाला आपके ब्रेन में ऑलरेडी एक्टिव पड़ा हुआ है। विजुअली, वोकली, वर्बली, इमोशनली, कहीं ना कहीं उसके साथ आपका कनेक्शन है। वो आपके ब्रेन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं 30 मिनट नहीं, 30 दिन बाद भी पूछूं तो आपको याद रहेगा मैंने क्या फिक्रा बोला था। लेकिन वो जो मैंने लफ्ज फिक्रा, वो लेटर, वो टेक्स्ट बोला था, वो जो मैंने न्यूमेरिक बोला था, उसके वो पहले कुछ आपको याद होगा। अभी शायद आपके पहले 2 लेटर याद हो, वो अभी भूल जाएंगे। थोड़ी देर गुजरेगी वो मजीद भूल जाएगा, राइट। जी सर, ऐसा ही है। अब इसको, उसी को मैंने इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, फिर नहीं भूलेगा। आप पैंट को क्या बोलते हैं? पैंट बोलते हैं, पैंट, पैंट। जी 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 786 को बिस्मिल्लाह बोलते हैं। जी जी। 6 10 को 3 10। 6 10। अब बोलो सिक्स फिर। फाइव हाँ, 6 5 6 5 7 8 6 और 6 3 1 0। 63010। नहीं, अब ये 6 3 1 0। नहीं, 6 3 10, 6 3 10 अच्छा, था ना? 3 10। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। 6 3 10। 6 3 10। ठीक पैंट है। बिस्मिल्लाह 6 3 10। सिक्स जी जी फाइव जी जी। सेवन एट सिक्स
जी जी सिक्स जी थ्री जी जीरो वन जीरो अब क्या हुआ, उसी लफ्ज को जो आपके पास ना पहले विजुअल था, ना वोकल था, ना वर्बल जी था, ना इमोशन था, ना रिलेटेबिलिटी थी, और भी चीजें हैं। मैंने ये तो दो चीजें आपको बताई ना। रिलेशनशिप बनाता है, किसी चीज को आप किसी चीज के साथ रिलेट कर देते हैं, वो आपको याद रहता है। कोई आपको नंबर याद नहीं हो रहा, आप उसको नंबर को किसी इमोशन के साथ रिलेट कर दें, ठीक है। कोई नाम याद नहीं हो रहा, किसी किसी इमोशन के साथ रिलेट कर दो, किसी वाक्य के साथ रिलेट कर दो। आपका दिमाग रिलेशनशिप को याद रखता है। किसी जी भी सर। डेटा को, अजनबी डेटा को जो नया आया है, फर्ज किया नंबर आपके लिए अजनबी था, आप जी इसको नहीं जानते थे, वो दिमाग टटोल रहा था ये क्या है, मैं किधर रखूं। तो वो रिसीविंग मेमोरी में आया, टेम्परेरी मेमोरी में सोच रहा था, फिर उसने डंप कर दिया। तो ये काम कितना लगता है इसको डंप करने में, ऐसे इतनी देर में डंप कर देता है दिमाग, आपको जी 5 सेकंड सर, ऐसा ही बाद हुआ। याद नहीं होती। सही है। लेकिन जब आप ड्रामा देखते हो, उसमें एक तो विजुअल होता है, एक वर्बल होता है, एक वोकल होता है, फुल स्पेक्ट्रम हो गया, साथ उसके इमोशन होता है, और साथ जो वाकयात हो रहे थे, आप साथ देखते हैं ये तो मेरे साथ भी हुआ था, हाँ यार उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। ऐसा देख रहे होते हैं, जी रिलेट सर, कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते, राइट। बिल्कुल कर रहे होते तो हैं। आप जी रिलेट भी कर रहे होते हैं, आप इमोशनल भी हो रहे होते हैं, आप इमोशनली कनेक्ट भी हो रहे होते हैं, और स्पेक्ट्रम भी पूरा यूज होता है। दैट्स वाई आई रेकमेंड कि वॉच ड्रामा, वॉच फिल्म। वो आपको अंग्रेजी समझ ना भी आए, आपको इमोशनली तौर पर अटैच कर लेगा, आपको रिलेट करवा देगा। आप देखेंगे ये तो मेरी कहानी है। कई मरतबा आप फिल्म ड्रामा देख रहे होते तो आप देखते हैं ये तो मेरी अपनी कहानी हो रही है, ये तो सारे मेरे जी वाकयात हो सर। रहे हैं मेरी जिंदगी में, राइट। और आपको ये भी हो रहा था कि अच्छा इसके साथ बाद में ये हुआ, तो आप ये सोच रहे होते कि मेरे साथ भी बाद में ऐसा ही होना है। ऐसा देखा है आपने कि क्यों नहीं देखा। आप किसी बिल्कुल देखा ड्रामे सर। में, किसी फिल्म में आप देखते हैं कि उसके साथ पहले ये हुआ था, तो ये तो मेरे साथ भी हुआ, अभी उसके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ भी अभी ये हो रहा है। और उसके साथ जो आगे हुआ, आप देखते हैं ये मेरे साथ अभी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है मेरे साथ भी आगे यही होगा, आप रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जी सर। दैट्स वाई आई रेकमेंड इंस्टेड ऑफ बुक्स। बुक्स बहुत अच्छी चीज होती है, मेरे घर में बहुत किताबें पढ़ी जाती हैं। बुक्स का अपना एक स्पेक्ट्रम है, बुक्स का अपना एक रिटेंशन का अपना तरीका है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आपके दिमाग में होल्ड नहीं हो पा रही, रिटेंशन नहीं हो पा रही, रिटेन नहीं हो पा रही। पड़ी हुई है, लेकिन वो पड़ी हुई रॉ मटेरियल में है। वो जो बिखरे हुए दाने थे ना, उस तरह पड़ी हुई। जब आप उसे विजुअली, वोकली, वर्बली और इमोशनली और लिंक करके दिमाग में ले आओगे, तो दिमाग उसको, दिमाग के जो आपके आपके दिमाग का जो सेल है, उसको नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की अगर आप शक्ल देखो, तो वो जो मैंने तस्वीर की शक्ल बताई थी ना, इस तरह होती है। एक कनेक्शंस होते हैं, मिलियंस ऑफ कनेक्शंस आपका बना रहा है। तो आपकी मेमोरी जो है, या लैंग्वेज, वो उन कनेक्शंस के ऊपर जाके स्टोर हो रही होती है, किसी एक जगह पर कोई पैकेज नहीं बन के पड़ा हुआ। सही है। ऐसा नहीं कर सकते जी आप, सर। दिमाग में से इतना हिस्सा उठा लो उसमें सारी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। दिमाग में मिलियंस एंड बिलियंस कनेक्शंस बन रहे हैं, आपके न्यूरॉन्स बना रहे हैं। और आपके इमोशंस, आपकी रिलेटेबिलिटी, आपका खौफ, आपका खुशी, आपका हैरानी, आपकी परेशानी, वो उनके ऊपर जाके कनेक्ट हो रहे होते हैं, एक्टिवेट हो रही होती है। जब वो वहां एक्टिवेट हो जाती है, देन इट इज फॉर एक्टिव फॉर लाइफ टाइम। अब जब बोलो, जब सुनो, जब करो, वो आपकी एक्टिवेट रहती है, राइट। समझ आ रही। जी सर। जी तो सर, आ रही है। मैं कल आपको ड्रामा बाकायदा दिखाऊंगा, ताकि उसमें आप इमोशन कनेक्ट कर सकें, आप रिलेट कर सकें, आप खौफ, खुशी, गमी, वो सारा इमोशंस भी कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेटेबिलिटी कनेक्ट कर सकें। और हमें नजर भी आ रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। तो हम वो वाला तरीका, मैं पिछले 25 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सन 2000 से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं उस दौर से पढ़ा रहा हूँ जब मैं मैट्रिक कर रहा था, तो मैं एफए वालों को पढ़ाता था अंग्रेजी। I've been a अच्छा सर। very very mad and crazy guy throughout। जब मैं मैट्रिक था, मैं एफए वालों को अंग्रेजी के पेपर की तैयारी करवाता था, और उनके बहुत अच्छे नंबर आते थे। हम्म। जब मैं इंटर था, तो मैं बैचलर्स वालों को तैयारी कर, लिटरली मैं बात कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। अच्छा सर। क्योंकि मैंने इस तरह से लैंग्वेज डेवलप कर ली थी, बहुत अरसा पहले मैंने इस तरह से लैंग्वेज डेवलप करी थी। किताबें मुझे हमेशा बोरिंग लगी, आपको सबको किताबें बोरिंग लगती हैं। कौन माइकल लाल है जो कहता है जी मुझे किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, कोई है ऐसा माइकल लाल। नहीं सर, जस्ट नावल अच्छे लगते हैं। किताबें बोरिंग होती हैं, हाँ नावल इसलिए अच्छे लगते हैं, वो उसमें एक आपका इमोशन कनेक्ट करता है, आपके सेंसेस और इमोशंस को कनेक्ट करता है। और राइटर जो है, वो जब राइटर का, आपको आपको एक 600 पेजेस का नावल पढ़ना आसान लगता है, एक पेज का ऐसे पढ़ना आपको बड़ा अजीब लगता है, यस और नो, राइट। यस सर। क्या फर्क है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे में कोई इमोशन नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, कोई इमोशन नहीं है, ना कोई विजुअल है, ना कोई वर्बल है, ना कोई वोकल है, ना कोई इमोशन है, ना कोई रिलेटेबिलिटी। लेकिन जब आप राइट सर। ड्रामा
या नॉवल पढ़ रहे होते हो तो उसमें चाहे विजुअल नहीं भी होता, विजुअल वोकल नहीं भी होता, वो अल्फाज के जरिए आपका इमोशन कनेक्ट करता है। फिर वो हुआ, जा रहा था, फिर पीछे से भेड़िया आया, तो आप उसके साथ चल रहे होते हैं। वो राइटर आपको जहां जहां जा रहा होता है वो आपको साथ साथ चला रहा होता है, आप उसके साथ राइट साथ सर, चलते ऐसे ही जाते होता है। हैं। दुख स्टोरी में टेलिंग, दुखी हो रहे होते हैं, खुशी में खुश हो रहे होते हैं। दैट कोई इज मर रहा एग्जैक्ट। होता है तो उसको फर्क यस। पड़ रहा होता है। तो आप अपना इमोशन कनेक्ट कर रहे होते हैं आपको, हालांकि वो ड्रामा है लेकिन आप सीरियस ले रहे होते हैं। वो ड्रामे वालों को पता है कि हम ड्रामा करें लेकिन आप उसे सीरियस ले लेते हैं, हालांकि आपको भी पता है ड्रामा ही। वाई? क्योंकि हमारा एक दिमाग का एक फंक्शन है, हमारा इमोशनल कनेक्शन बनता है किसी भी चीज के साथ। जब हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं वो परमानेंट हमारी मेमोरी एक्टिव हो जाती है। आपकी जिंदगी में जो तलख तजर्बात है वो एक इमोशनल कनेक्शन है, वो एक तलख तजर्बे का इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। आप भूलना चाहो भी तो भूलता नहीं है, यस और नो? यस सर। आपके साथ जो कभी मिसहैप्स हुए हैं वो आप भूलना चाहो भी तो भूल नहीं सकते, भूलना चाहने सर के वो तो बावजूद भूल नहीं हर सकते। वक्त वो तो हर वक्त एक्टिव रहते हैं माइंड में। एक्टिव रहता है, तो दैट्स द पर्पस। हमने लैंग्वेज को दिमाग में एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए सीखने नहीं है लैंग्वेज को। इसके लिए क्या ग्रामर सीखने की जरूरत है? नो। क्या स्पेलिंग सीखने की जरूरत है? नो। क्या वोकैबुलरी सीखने की जरूरत है? नो। क्या फिक्रे याद करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। हर वो काम जो स्कूल ने आपको कहा कि ये करके आओ, उसका इनकार कर दो, आपको लैंग्वेज आ जाएगी। लेकिन सर लैंग्वेज आ जाए तो स्पेलिंग कैसे आएंगे? हमें लिखने भी हमने तो पड़ती हमने लैंग्वेज, हमने स्पेलिंग का चार्ट डालना है। लेकिन बाज दफा लिखने की जरूरत पड़ जब जाती है ना। जरूरत पड़ेगी वो बात बताऊंगा, अभी तो हम बोलने की बात करें ना। जब उसकी बारी आएगी तो उसको भी लॉजिकली आपको एलेबोरेट करूंगा मैं। जी उसका ठीक। फार्मूला है मेरे पास, टेंशन न लें आप। राइट सर। लेकिन सर हमने मुझे स्पेलिंग का चार्ट पढ़नी डालना है। सर ना मुझे पढ़नी आती है, ना मुझे लिखनी आती है, ना मुझे बोलनी आती है। मुझे बताए मैं क्या करूं? इन तीनों में से एक बताओ जो मैं पहले आपको करवाऊं। मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे जो है ना पढ़नी आ जाए सही तरीके से। तुम नहीं सीख सकते, आप क्लास को छोड़ के चले जाओ। पहले बोलना सीखें। पहले सुनना सीखें, सही है। यही राइट तो सर मैं ये सर। जो सिखा रहा हूँ। 4 मॉड्यूल है ना सर, हम्म। इसमें फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, फिर दूसरे नंबर पर? पहले लिसनिंग, बच्चा पैदा होता तो स्कूल भेज देते हैं आप? नो जी सर। सर। आप जब पैदा हुए थे तो अम्मी ने आपके बैग नीचे लगा के पीछे कहा जाओ स्कूल पढ़ के आओ, ऐसे किया था आपने आपकी अम्मी ने? नो। नो नहीं। सर। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी अम्मी ने कहा दूध लाओ, काके को भूख लगी है, दूध लाओ। आपने देख लिया दूध होता है कोई चीज सफेद रंग का, ये ठीक है। किसी ने कहा गर्मी लग रही है पंखा चला दो, तो आपने देखा कि ये जो चीज है पंखा होता है। आपने विजुअली कनेक्ट कर लिया, आवाज को और विजुअल को आपके दिमाग में कनेक्ट कर लिया आपने। क्या आपको क्या क्या मैं ये कहूँ ये पंखा होता है, आप मान लेंगे ये पंखा होता है? नो सर। नो। क्योंकि आपके दिमाग में वो मतलब कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, आवाज और शक्ल। आवाज पंखे की, पंखे के नाम की एक आवाज वोकल निकाल रहा हूँ ना, और उसकी शक्ल आपके दिमाग में पैच हो चुकी है। जैसे वो जो पैड बिस्मिल्लाह मैंने पैच करवाया ना, सही है, वो आपके जी दिमाग सर। में पैच हो चुके हैं। पहले आप विजुअली, वर्बली, वोकली, इमोशनली तौर पर लैंग्वेज आप सुनते हैं, फिर आप बोलते हैं। बच्चा कब बोलता है, कितने अरसे बाद बच्चा बोलने लग जाता सर तकरीबन 2 ईयर साल बाद सर। बाद, है? साल 1.5 साल बाद। साल 1.5 साल बाद। तो बच्चा पैदा हुए होते हुए क्यों नहीं कहता अम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध दो? सर क्योंकि क्योंकि वो शुरू सुना में नहीं है बोलना ना, नहीं उसे नहीं पता दूध क्या होता है, उसे क्या सीखा। होता नहीं पता, भूख क्या होती है उसे नहीं पता, गिलास क्या होता है उसे नहीं पता, ठंडा क्या होता है उसे नहीं पता, कोई पता नहीं। वो एम्प्टी है। वो विजुअली, वोकली, वर्बली, इमोशनली वो आपको वो दिमाग में कानों के जरिए और आंखों के जरिए, जो आंखों से देखा और कानों से सुना वो पैच हो रहा होता है। जो आंखों से देखा और कानों से सुना पैच हो रहा होता है। जो आपने सुना नहीं और देखा नहीं वो पैच नहीं होगा। आपने तो सिर्फ पढ़ा है, उसमें भी ना कोई शक्ल है ना कोई कोई शय नहीं है। पैच कहाँ होगा? रिलेट कहाँ होगा? वो किस किस न्यूरॉन्स पर जाके स्टोर होगा? नहीं होगा। यही हो रहा है आपके साथ। ये जब मैं लैंग्वेज डेवलप कर रहा था मुझे तब नहीं पता था, मैं तो कुदरती तौर पर बाई चांस मैं इस रास्ते पर पड़ गया तो लैंग्वेज मेरी डेवलप हो गई। लेकिन जब मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, मैंने फिर लॉजिक डिफाइन करनी थी ना कि ऐसा क्या है लैंग्वेज को। लैंग्वेज तो ये मुझे बड़ी रिसर्च करना पड़ी, ये मैं आपको तुक्के वाली बातें नहीं बता रहा। मैं न्यूरोलॉजी पढ़ा, मैंने सारा कुछ पढ़ा, न्यूरोलॉजिस्ट के स्टडीज किया, मैंने गोरों को खंगाल डाला है, सही है। मेरा सारे दिन का 24 घंटे में से मेजर टाइम मेरा गोरों को सुनने में गुजरता है। मेरा दिमाग ये भरा पड़ा है। मैं जब चल रहा होता हूँ तो मैं गोरों को सुन रहा होता हूँ। तो मैं कोई आपको लल्लू पंजू बात है, मैं सुनने से नई बात नहीं कर रहा, राइट। इसके पीछे राइट बहुत सारी तहकीकें हैं। मैं आपको नंबर तो फिगर नहीं बता रहा कि इतने परसेंट ऐसा होता है, लेकिन मेरा दिमाग
मैं 25 साल से लैंग्वेज को ऐसे जैसे मेरे लिए पंजाबी जुबान है, अपने लिए तो मैंने कर ली, वो तो 2 साल में कर ली होगी, लेकिन आपके लिए आसान बनाने के लिए ये जो रिसर्चें जो की हैं, ये जो सारा प्रोसेस किया है, ये सारी कई सारी किताबें, कई सारी वीडियोस, कई सारे लॉजिक्स, कई सारी रिसर्च खंगाल के यहाँ तक मैंने आपको बात ला के दी। और मैं जब आपको बता रहा हूँ, कोई आए मुझे झूठा साबित कर दे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं वैसे आपको मैं धड़ल्ले से कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि आपको मैं एवं ही बात कर दी। यस। और कोई फिर सवाल आपका? अब आप सवाल पूछिए। रीडिंग और राइटिंग में जी। रीडिंग और राइटिंग सीक्वेंस में कैसे आती है? जब तक आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं होगी, रीडिंग राइटिंग तुक्के से आप करते जाओ। पाकिस्तान सारा ही तुक्के से चल रहा है, आप भी तुक्के से चलते जाना। नहीं, 3rd नंबर पे कौन सा आएगा सर? 3rd नंबर पे रीडिंग आएगी, पहले ओके। लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। देखो ये स्टेप बता रहा हूँ, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये स्टेप्स देखो, मैं विजुअली बता रहा हूँ स्टेप्स। आप बिल्डिंग पर चढ़ना होता तो आप छलांग लगा के 4थी मंजिल पर आप ही चढ़ जाते हैं डायरेक्ट, क्या नो करते सर, हैं? स्टेप बाय स्टेप पहले स्टेयर्स से। पहली मंजिल आपकी कौन सी है? पहली मंजिल लिसनिंग, दूसरी मंजिल स्पीकिंग, ठीक। तीसरी मंजिल रीडिंग, चौथी मंजिल रीडिंग, राइटिंग। राइटिंग। ये लॉजिकल जी। तरतीब है। आपको पता है आयल्स क्या है? आयल्स आयल्स है नो सर। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। वो लैंग्वेज का टेस्ट है, सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है। सही है। ओके। कितने मॉड्यूल होते हैं? 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सही है। चारों सही है। स्किल वही, वो भी यही कर रहा है। लैंग्वेज डेवलप करनी है, सब्जेक्ट डेवलप नहीं करना। जो सब्जेक्ट डेवलप करेगा वो पीएचडी होके भी अंग्रेजी का कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। जो अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं पीएचडी करके, वो बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो टुका दुकान लगा देते हैं, जुगाड़ जुगुड़ लगा लेते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन एक कच्ची फेल जो स्कूल भी कभी नहीं गया, इस तरीके से जी। लैंग्वेज वो फर फर बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे आएगी। राइट। जैसे आप चपड़ 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 में उर्दू बोल रहे हैं, सोच रहे हैं हम क्या उर्दू की ग्रामर हम सोच रहे हैं? नो सर। क्या तरतीब सोच रहे हैं, कौन सा लफ्ज कहाँ पर लगना है? नो सर। क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ किस तरतीब से लगनी भी है कि नहीं लगनी, क्या सोच रहे हैं? नो सर। हम चपड़ चपड़ बोलते जा रहे हैं। क्यों? ऐसा ही है। क्योंकि हमने विजुअली, वोकली, वर्बली, इमोशनली, लिंकली हमने उसको कनेक्ट कर लिया, डेवलप की है लैंग्वेज हमने। अंग्रेजी आपने सीखी है इसलिए नहीं आती, उर्दू आपने डेवलप की है इसलिए फर फर चपड़ चपड़ बोलते हैं हम। अंग्रेजी भी इसी तरह करना है, तो सेम यही फार्मूला हमने अंग्रेजी के साथ लगाना। लिसन इंग्लिश। हाँ, आप खुद सुनोगे तो 2 से 3 साल आपको लगेंगे। बच्चे को 1.5 2 साल, बच्चे को 1 सवा से 1.5 साल लगता है, आपको 2 से 3 साल लगेंगे। क्योंकि अब आप मसरूफ हो चुके हैं, अब आप उसको तवज्जो नहीं दे पाएंगे। उसको तो 24 घंटे उसके इर्द गिर्द वो लैंग्वेज, उसकी माँ भी बोल रही है, चाचू भी बोल रहा है, तातो ताया भी बोल रहा है, पापा भी बोल रहा है, बहन भाई भी बोल रहे हैं। आपके यहाँ आपने लैंग्वेज के अलावा बहुत सारे और काम करने, तो शायद 3 4 साल बाद आप शायद इस लेवल पर पहुंचेंगे। आप सुने तो मैं आपको सुनवा दूंगा तो आपकी 2 3 महीने 4 महीने में बेस बन जाएगी लिसनिंग की। अब चल सो चल, आपके लिए अंग्रेजी भी अब पंजाबी की तरह है। जी मैं सर। 24/7 30 डेज अ मंथ 365 डेज अ ईयर मुझे बुलवाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंग्रेजी बोलने में, क्योंकि मेरे लिए पंजाबी की तरह है। मेरी पंजाबी ही है, क्योंकि मैंने उसे पंजाबी की तरह डेवलप किया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। सुन सुन के राइट। सुन सुन के सुन सुन के मैं 2000 से ये हेडफोन लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि यही हेडफोन लगा हुआ है, मेरे हेडफोन मतलब लगा रहा है। मैं सुनता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। मैं एक एक दिन में 4 4 5 5 ड्रामे फिल्में देखता था। सही है। तो शुरू में समझ नहीं आती थी, बिल्कुल पता नहीं चलता था। फिर मैं आपको एक सुनवा देता हूँ, कल मैं आपको वैसे ड्रामा दिखवाऊंगा, आज मैं आपको वैसे सुनवा देता हूँ। मैंने केसटे उस दौर में ये फिल्म वाला, रेडियो वाला, टीवी वाला तो नहीं था ना काम इतना। 25 साल पहले कितना एक्टिव होगा, सिर्फ टेप रिकॉर्डर या रेडियो हुआ करते ना। Assalamualaikum, sir. How are you? Sir, वालेकुम सलाम, how गुलाम मुस्तफा। we can build confidence in front of a lot of people, sir. When I come on stage, I hesitate. So how I can improve and overcome on stage? I hesitate when I come on stage. किस Please चीज का can कॉन्फिडेंस करना है, किस चीज में कॉन्फिडेंस करना है? sir, TED talk in नहीं, sense I कॉन्फिडेंस TED आप talk किस में चाह रहे हैं? कॉन्फिडेंस किस में चाह रहे हैं? नाचने में कॉन्फिडेंस चाहिए? in English language. हाँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज Speaking जो fluent. चीज आपके अंदर डेवलप हो जाती है उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है।
जब तक डेवलप नहीं होगी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नाचना नहीं आएगा, नाचने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है। लतीफे कसते हैं आप, लतीफे आपको आते नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अंग्रेजी, जब तक अंग्रेजी नहीं आएगी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लिंक है किसी चीज के, किसी चीज की महारत के साथ। जी किसी सर। भी चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस चीज की महारत है उसके कॉन्फिडेंट है। अब आप किसी और चीज में बड़े कॉन्फिडेंट हो गए आप, जो आप काम क्या करते हैं भला? Sir, currently I studied at the university in Jamshoro in English करते language क्या हो? वो literature तो department. पढ़ना कोई काम थोड़ी होता है, पढ़ना तो मुसीबत है। करते क्या हो आप? Sir, I business at market, Malpritala, क्या? or Buffalo. बुफेलो? मैं समझ नहीं आई Yes. यार, उर्दू में बोलो। पर मुझे पंजाबी आती है, उर्दू भी आती है मुझे। Sir, I means that selling in business in sense financial issues so ये that I ऐसे बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती जिनको ये क्रेज है कि मैं जी अंग्रेजी के अलावा मैंने बोलना नहीं, उनको नहीं आती बेटा, ऐसे नहीं आती। मेरे साथ भी इसी तरह का बच्चा आया था। मैं साइकिल पर, वो मैं लिखता था, पहले पेंटर था मैं। वो मुझे कहता वुड यू राइट माय नेम ऑन माय साइकिल? मैं क्या पहन की क्या जे, मैंने दसो की क्या है यार, uh, प्लीज राइट माय नेम। अब मैं क्या यार, मैं उर्दू बोला, मैंने गल च दस। उन्हें उर्दू च बोलना नहीं आया। बेटा अंग्रेजी इससे भी बहुत अच्छी आ जाएगी, लेकिन अभी मैं उर्दू में बोल रहा हूँ ना। sir, so sorry तो sir. जब मैं So बोलूंगा तो आप चुप लग जाएगी आपको। सर बिजनेस करता हूँ मार्केट हाँ, में ऐसे पैसों का। इसको सो क्रेज नहीं बनाना। आप क्रेज बनाओगे तो ये क्रेज वाली क्रेज से नहीं आएगी। रिलैक्स, चिल आउट, चिल करते हुए, मौजे करते हुए आपने लैंग्वेज डेवलप कर लेनी। राइट। यस सर। हाँ, तो जो आप करते हो, कर करके उसका कॉन्फिडेंस आपको आ गया। जो भी आप काम करते हो, आप सब यस भी, सभी जो भी आप काम करते हो, कर करके आपको कॉन्फिडेंस उसका आ गया। अंग्रेजी का कॉन्फिडेंस भी कर करके जब अंग्रेजी आएगी कॉन्फिडेंस उसके साथ आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अंग्रेजी ना आती और कॉन्फिडेंस बहुत हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। जी यस ये सर। सर। थ्योरेटिकली मुमकिन नहीं है। जब अंग्रेजी आएगी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉन्फिडेंस को दुकान से खरीदने की चीज नहीं है, ये कोई अलग नहीं है। जो चीज आप, जिस चीज की महारत आपको आ गई उसके कॉन्फिडेंस है आपको। राइट। मैं जिम राइट जाता सो हूँ, सर। सर मैं जिम सर जाता हूँ, लास्ट जिम में कॉन्फिडेंस आ गया। मैं पहले चुपकू सा ऐसे करके सर बोलता था। जी। यस। बासिफ। इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? जैसे हम एक ड्रामा देखते हैं, सर इस पे थोड़ा सा बात कर ले। और जो इस टाइम पीरियड के बारे में, कितना वेरी टाइम में गुड, हम वेरी देख गुड सर ने क्वेश्चन, सकते हैं? बताया। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जवाब देता हूँ आपको। आप जो कंटेंट होता है ना, फिल्म, ड्रामा या नॉवल या कोई भी चीज, उसका एक यानरा होता है। यानरा, यानरा कहते हैं टाइप ऑफ कंटेंट को, किस्म का, किस किस्म का। फर्ज किया मुझे स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत पसंद है, मुझे इंस्पिरेशनल कंटेंट बहुत पसंद है। आप स्पिरिचुअल फिल्म लगा दें, ड्रामा फिल्म या इंस्पिरेशन लगा दें, मैं सारी रात देखता रहूंगा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलेगा मुझे, क्योंकि वो पसंद है। राइट। हो सकता है आपको फाइट पसंद हो सकता है आपको एडवेंचर पसंद हो सकता है आपको सस्पेंस पसंद हो। आप अपना जॉनरा, रेलेवेंट जॉनरा जब देखोगे तो नहीं भी समझ आ रही तो आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। राइट। राइट सर। आप अपना रेलेवेंट जॉनरा जब देखोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सही है। अभी आपको पता है एक पाकिस्तान में एक धुरंधर फिल्म का गाना पॉपुलर हो गया। ठीक है। कौन सा? धुरंधर फिल्म का एक मैं प्ले करता हूँ अभी, गाना प्ले। किसी को समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट पैदा हो गया क्योंकि वो अच्छा लगा। ठीक है। समझ आना जरूरी नहीं है। समझ आना जरूरी नहीं है। ठीक है। जी सर। तो इंटरेस्ट पैदा होना जरूरी है। फिल्म गाने में भी अगर आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तो आपका वो क्या करेंगे, वो आपका नहीं हो पाएगा। सही है। जी जब सर। तक इंटरेस्ट डेवलप, वही मैंने कहा ना, इमोशन क्या करेगा, इमोशन ने क्या करना है, आपका इंटरेस्ट अटैच कर देना है। राइट। जब तक आपका इमोशन अटैच नहीं हो रहा, आप तब तक उसको भूल जाए आप। फर्ज किया मैं अभी प्ले करता हूँ, ये चीज आपने सबने इंटरेस्ट से देखी है, समझ किसी को भी नहीं आ रही, इंटरेस्ट डेवलप, समझ किसी को भी नहीं आई पूरे पाकिस्तान में, इंटरेस्ट पैदा हो गया। दो में से मैं बता रहा हूँ, दो में से, इंटरेस्ट और समझ में से जरूरी क्या चीज है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जरूरी है, समझ नहीं आई, समझ बाद में आ जाएगी। अंग्रेजी के साथ भी क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाना जरूरी है। अंग्रेजी नहीं आ रही कोई बात नहीं, अगर अंग्रेजी समझ आ रही है लेकिन इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा, अंग्रेजी नहीं आएगी आपको। समझ आ रही है, समझ तो आप CNN लगा लो, BBC लगा लो, खबरें लगा लो, जी सर। समझ आएगी। इंटरेस्ट नहीं है। जी सर।
इंटरेस्ट नहीं है तो लंबा आप देख नहीं पाओगे, जब लंबा नहीं देख पाओगे तो लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। तो दो में से अगर एक तरफ समझ आए और एक तरफ इंटरेस्ट हो तो दोनों में से क्या जरूरी है? सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जरूरी है। समझ नहीं भी आ रही, समझ इंटरेस्ट के साथ आना आना शुरू हो जाएगी। इस गाने की समझ किसी को भी नहीं आई, पता नहीं किस जुबान में है, पता नहीं किस जुबान है, इंटरेस्ट पैदा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये देखते रहोगे तो इसके अल्फाज की समझ भी आना शुरू हो जाएगी। इस जुबान की जब फिल्में भी देखना शुरू करोगे समझ आना शुरू हो जाएगी। इंटरेस्ट जरूरी है, समझ जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ जो हुआ था, मैंने चैलेंज लिया था, मैं आपको अपना बता रहा हूं। जब मुझे असल में एक टांट किया था, एक टीचर ने टांट किया था कि मैं देखूंगा जिस दिन तुझे अंग्रेजी आएगी। आपका केस वैसा नहीं हो सकता, रेयरली होगा आपके साथ। मुझे एक टीचर ने चैलेंज किया था कि मैं देखूंगा जिस दिन तुझे अंग्रेजी आएगी। सर आप उनको जाके मिले फिर? मैं वो कहानी वो किसी वक्त सुनाऊंगा मैं। ओके लेकिन मैंने सर। उन्हें कहा था, मेरी अना को हिट पड़ गई थी ना, आपकी मैं को हिट पड़ गई थी। मैं को हिट पड़ जाए तो ये सबसे इंटरेस्ट से भी अगली चीज है। सही बात। मैं को हिट पड़ जाए ना, कोई आपकी आपकी जात को उंगली उठा दे तो ये इंटरेस्ट से भी अगली, आग कपड़ों में आग लगा दी, ये सबसे बड़ा इमोशन है। मेरे कपड़ों में आग लगा दी है। सही है। तो उस टीचर ने जी जो सर। बात की थी कि मैं देखूंगा जिस दिन तुझे अंग्रेजी आएगी, वो टांट कर रहा था मुझे। मैंने उसे कहा था, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा सर मेरा ये मकसद नहीं था, आप उस्ताद हैं, मोहतरम है, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ। एक मेरे जेहन में क्यूरियोसिटी थी, आपसे सवाल पूछ लिया, आप तो उल्टा ही ले गए, आप तो नेगेटिव हो गए। लेकिन आप ये खातिर जमा रखिए, मुझे ये नहीं पता कब वो टाइम आएगा, कब वो टाइम आएगा, लेकिन मैं वो लेकिन टाइम, अगर मैं जिंदा रहा तो वक्त आएगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा और आप मेरे सामने बैठना अफोर्ड नहीं करेंगे, आप छुपते फिरेंगे, मुझे फेस नहीं कर पाएंगे आप। मैंने वो लिया था। और मुझे चलते चलते उस वक्त कोई ना कोई किसी को बताने वाला, बताना तो उन्हें नहीं था ना। सही है। जी तो सर। मैंने कैसेटें ले आता था, सीडीज ले आता था, उस दौर में सीडीज ले आता था, खरीदते कैसेट ले आता था। तो एक कैसेट में ये सॉन्ग आ गया था, ये ये मैं सॉन्ग सुना रहा हूँ। ये मुझे बहुत मुश्किल लगा था, आपको भी सुनवाता हूँ। मैंने ये ठान लिया था जिस दिन मुझे ये सॉन्ग समझ आ गया ना, बगैर हेल्प के, मैंने हेल्प नहीं लेनी, ना इसकी मैंने जाके कोई तलाश करनी है, मैंने इसको सुन सुन के डेवलप करना है। हालांकि इंटरेस्ट भी कोई नहीं था। इंटरेस्ट क्या था कि मुझे उस बंदे ने बात क्यों की है। ये सॉन्ग मैंने इतनी मरतबा सुना कि मुझे इसके एक एक लफ्ज की समझ आ गई। आप भी सुनिए, समझ आती है, जरा सुनिए। ये आपको तो शायद कुछ पल्ले पड़ रहा हो कि आज अंग्रेजी कहीं ना कहीं जाते उठते, कहीं टिकटॉक खोला, कहीं ना कोई अंग्रेजी आपके समझ में, दिमाग में कहीं ना कहीं कानों में पड़ रही होती, शायद आपको बेहतर समझ आ रही हो। जिस दौर में मैंने शुरू किया उस वक्त ना कोई कानों में पड़ने वाली चीज थी, ना कोई फिल्म, ना कोई गाना। उस वक्त तो मैं रेडियो से या कैस्टों से मैं सुनता था, तो मुझे पल्ले एक लफ्ज भी इसका नहीं पड़ा था। लेकिन मुझे उस बात ने मुझे आग लगाई हुई थी। जिस दिन मैं ये समझ गया मैंने अंग्रेजी हिला के रख देनी, और वो वक्त आया। राइट। माशाल्लाह सर। और जब ये मैंने वक्त से कर लिया, ये सॉन्ग मैंने जब कर लिया, शायद मैंने 1000 मरतबा सुना होगा, उसके बाद हर फिल्म, हर गाना, हर चीज मेरे लिए ऐसे थी जैसे पंजाबी होगी। लेकिन इतना हार्ड स्टैंस मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको किसी ने उंगली नहीं की, आपको वो गुस्सा सर नहीं आया करते हो। हैं। नहीं नहीं, हाँ आपको गुस्सा गुस्सा। नहीं आया हो या नहीं, वो जब रात गई बात गई। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ, मेरे साथ ये है कि जिसने वो जिस चीज के पीछे लग गया उसकी मैंने अखीर कर छोड़नी है। ठीक है। सर उस एज में होता है ऐसे। अब इमोशनल हमारी जो बच्चा है, बच्चा इमोशनल होता है ना, बड़ा जी शदीद इमोशनल होता है, किसी ने बात की है तो जी क्यों की है। जी बहरहाल, सर ऐसा ही। मैं आप सबके लिए जो रेकमेंड करता हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली इंजॉय करते हुए किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को कंसिस्टेंटली जब सुनेंगे तो लैंग्वेज आपकी आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्लो स्लो, बड़ी सीमलेसली, बड़ी फील नहीं होगी कि हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। खुद से करोगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा है या आपकी कमिटमेंट है कोई, तो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको गुस्सा नहीं है, आपकी कोई कमिटमेंट भी नहीं है, तो आप अभी कर रहे हो कि 2-4 दिन बड़ा कर लोगे, पंक्चुअल होगे, फिर आप कहीं अपनी मसरूफियात में, जिंदगी में फिसल जाओगे, और वो नहीं हो पाएगी। इसलिए आप, ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, जो चंद करना चाहें ऑप्शनल है। तो ट्रेनिंग दो तरह से है, वीडियो कोर्स के जरिए भी है, ओनली 5000 रुपीज में पूरा 2 महीने का कोर्स है, 86 से 90 वीडियोज हैं उसमें, जिसमें एक एक चीज, एक एक हर्फ,
गोरे साइलेंट कहाँ करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला देते हैं। ये चार वजूहत हैं कि गोरों की समझ में नहीं आती। साइलेंट करते हैं, स्किप करते हैं, ब्लास्ट करते हैं और मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं। चार वजूहत। ये सबसे बड़ी वजह बनती है, रुकावट बनती है अंग्रेजी में। इनकी समझ अब आ गई तो आपको अंग्रेजी में जो हचकोले पढ़ने वाले हैं वो आपको नहीं पढ़ने वाले, आपको स्मूथ हो जाएगी। राइट। उसमें कॉमन वोकैबुलरी, कॉमन सेंटेंसेस गोरों के, पंजाब उर्दू में, ये अंग्रेजी में, तो पाकिस्तानी ये स्टाइल में, गोरों के तो स्टाइल। ग्रामर ठीक। हुआ सर जी। नहीं यार, ग्रामर कहाँ, मैंने कोई ग्रामर बात की है? नो सर। ये इसलिए बता रहे हैं ना सर कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारे लिए एक नेटिव लैंग्वेज है ना, गैर लैंग्वेज है। फिर तो ग्रामर की जरूरत पड़ती है सर। नहीं, ग्रामर की जरूरत नेटिव लैंग्वेज की तरह करोगे तो ग्रामर की जरूरत नहीं। जैसे पंजाबी के लिए, पश्तो के लिए आपको जरूरत पड़ी, पश्तो सीखने के लिए जरूरत पड़ी आपको? नहीं नहीं सर, बस पश्तो सर नेटिव ये नेटिव लैंग्वेज का तरीका ही सबसे बेहतर तरीका है। दैट्स ऑल, मेरी वर्डिक्ट ये है। आप इसको सर, तब्दील नहीं कर सकते। सर ये हमारी L2 लैंग्वेज है तो इसलिए हमें लर्निंग में टाइम लगता है। L2 लैंग्वेज लैंग्वेज कोई नहीं होती। जो लैंग्वेज आप सुन के डेवलप करते हो वो L1 हो जाती है। फर्स्टली सर मीडियम जो हमारी तो उर्दू है, जहाँ कोई सिंधी वगैरह होती है जो फिर हम। चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो लैंग्वेज तुम पढ़ के करोगे वो कभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं स्पीकर बन सकते उसकी। पढ़ के कभी भी आप कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन सकते। वर्डिक्ट ले रहा हूँ मैं आपको, फैसला यस दे सर, रहा हूँ मैं आपको। जी जी। और कोई अच्छा लल्लू सर। पंजू नहीं दे रहा, लल्लू पंजू नहीं दे रहा। आई हैव स्पेंट 25 years डूइंग दिस। राइट। सर एक क्वेश्चन है, यस। थोड़ा टॉपिक से हटके। डेमो ग्रुप में ना जो मेल्स हैं वो पर्सनली मैसेज करने लग गए हैं। मैंने 2 को ब्लॉक भी किया है आप और आप आप डेमो डेमो जो उसमें से आप एग्जिट हो जाएं। हम उनको मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओपन पब्लिक है। जो मेरे पास कंट्रोल्ड ग्रुप होता है, जो क्लास होती है, उसमें बड़ा कंट्रोल होता है मेरा। कोई जी ऐसा करेगा हम उसकी फीस भी जब्त हो जाएगी और उसको क्लास जी में भी जी निकाल देंगे। क्योंकि ये जी ठीक है। पब्लिक है। पब्लिक की कोई समझ नहीं होती। उसमें से जी बेहतर है कि जी आप चुप करके उसमें से एग्जिट हो जाएं, मेरे साथ डायरेक्ट आ जाएं। ठीक है सर। वो तो ग्रुप में इसलिए आई थी ना ताकि मेरे साथ आपका कनेक्शन रहे, इसलिए आई थी, मकसद जी था। जी तो आप जी जी उसमें से एग्जिट हो जाएं। मेरा डायरेक्ट नंबर आपको जहां से मैंने मैसेज किया है, जिस जी नंबर से, वो मेरा डायरेक्ट नंबर है, उस पर कनेक्ट हो जाएं। बाकी हमारा राब्ता वहां रहेगा। जी ठीक है सर। ठीक है। और कोई सवाल? सर वो सबसे स्टार्ट में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि हमारी जो रिसीव्ड मेमोरी है वो छोटी क्यों है, ग्रीन डॉट जो था। रिसीव्ड मेमोरी छोटी इसलिए है कि आपका दिमाग अगर सारी मेमोरी को एक्टिवेट करोगा तो आपको नींद नहीं आएगी रात को। कई बार तो होता है ना आपके, आप रात को सोना चाहते हैं लेकिन आपको ख्यालात इतने आ जा रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग, के आपको नींद नहीं आ रही होती। जी तो जी डंप हो जाना उसके लिए जरूरी, सिर्फ जरूरी जो दिमाग के लिए, वो दिमाग ऑटोमेटिकली तय करता है। जी दिमाग जी ऑटोनोमसली तय करता है कि कौन सा डेटा जरूरी है और कौन सा नहीं है। तो अगर सारा कुछ एक्टिवेट रहेगा, फौरी तौर पर एक्टिव रहेगा, तो आपका आपका पिछली मेमोरी का ध्यान रहेगा अगली अगली तरफ। अगर आप फर्ज के, इसकी मिसाल समझा रहा हूँ, आप गाड़ी पर जा रहे हैं, जी जी उस वक्त आपके लिए क्या जरूरी है? लेफ्ट वाली गाड़ी, राइट वाली गाड़ी, आगे वाली गाड़ी किस स्पीड से जा रही है, किधर मुड़ रही है। सही है। वो जी तो सर। आपके दिमाग में अगर पिछला डेटा आपके दिमाग में एक्टिव रहा तो अगली गाड़ी तो ठुक जाएगी ना। पिछला डेटा अगर एक्टिव रहा तो वो जी सर पिछला ऐसा डेटा ही है। वेटिंग, वो टेम्परेरी मेमोरी में चला जाता है ताकि वहां फैसला, आगे दिमाग ने उसके बारे में, दिमाग ने ऑटोमेटिकली फैसला करना होता है कि वो एक्टिव रहे या डंप हो जाए। दिमाग ये खुद फैसला करता है। आप दिमाग को कह नहीं सकते कि ये याद रखना। दिमाग जिद करता है। अगर आप कहोगे ना ये याद रखना, वो भूल जाएगा। आपको भूलने की कोशिश करोगे, वो याद रहेगा। सही है। राइट सर ऐसा ही होता है, बिल्कुल तो ऐसा ही होता है। वो अगर एक्टिव रहेगा उस वक्त आपका सारी गाड़ियां जो जो गुजर भी चुकी हैं वो आपके दिमाग में एक्टिव रहेंगी। उसका कलर कौन सा था, गाड़ी कौन सी थी, ट्रक था या कौन सी साइकिल थी, अगर वो एक्टिव रहेगी तो आपका ध्यान तो उधर रहेगा। इधर एक्टिव का मतलब ध्यान उधर है। जी जी अगर उधर ध्यान रहेगा तो नेक्स्ट आपका एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो टेम्परेरी मेमोरी का साइज छोटा इसलिए जरूरी ताकि सिर्फ अलर्ट मेमोरी रहे। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को, हर फिक्रे को जी आप, बिल्कुल सर। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं और वो फिर डंप हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, फिर टेम्परेरी मेमोरी में जा रहा है। बात हो रही है, आप सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप बात समझ रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, और वो फिर टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी मेमोरी में ये दिमाग ने खुद फैसला करना है, ये मेरे लिए डेटा अहम है तो एक्टिव रख लेगा, या उसे लगता है ये नहीं, वक्ती तौर पर अहम था, बाकी की जरूरत नहीं है, उसको डंप कर देगा। तो ये ऑटोनोमस करता है दिमाग। हम दिमाग की हेल्प कर सकते हैं हेल्दी कंटेंट भेजने की, लैंग्वेज का हेल्दी कंटेंट दिमाग को भेजने में हम दिमाग की हेल्प कर सकते हैं। हम जोर जबरदस्ती दिमाग को नहीं कर सकते, वरना रट्टा वाले तो
जोर जबरदस्ती कर रहे होते हैं, तो रट्टे वाला जी क्या जी। रट्टा याद रहता है? भूल नो जाता सर, पेपर है। में रट्टे बैठे वाले होते हैं और भूल जाते हैं, हाथ पे आ जाते, सोचते होते हैं। रट्टे वाले पूरी कोशिश करते हैं कि जो मैंने सबक याद किया भूल ना भूले, लेकिन वो भूलता है क्योंकि वो सर वो आपकी कमांड नहीं चलती। हर क्वेश्चन आपस में मेल्ट हो रहा होता है वहां पे बैठे हुए मिक्सअप पेपर हो में, जाता है, मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप होता है। जी ठीक है। जी। तो दिमाग जी जो जी। मिक्सअप हो रहा होता है उसको डंप करता है, साथ साथ डंप करता है, वो सिर्फ उसको एक्टिवेट रखता है जो जो समझ आ गई, जो कॉम्प्रिहेंड हो गया। मसलन अभी मैंने आपकी शक्ल देख ली, आपका नाम भी देख लिया, नेक्स्ट टाइम आप शक्ल नहीं भी बताएंगी, मैं आपकी आवाज से शक्ल पे आपका नाम पहचान लूंगा, आपकी शक्ल से आपका नाम पहचान लूंगा, राइट? जी क्योंकि आपकी राइट सर। शक्ल, आपकी आवाज और आपका नाम आपस में तीनों पैकेट की शक्ल में बन के दिमाग में चले गए। अभी मेमोरी के ऊपर बहुत कुछ और है जो बताने वाला है, लेकिन ऐप एक डेमो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वो जब आप यस आगे सर, आएंगे तो जब जहां जहां जरूरत होगी वो बताऊंगा। इंशाल्लाह सही है। सर। वो थ्योरी में तो नहीं अभी पढ़ाऊंगा, कल वो डायरेक्टली मैं सुनवाऊंगा अंग्रेजी, और जहां जरूरत होगी वहां थ्योरी थोड़ी सी बता दूंगा। ठीक है सर, राइट। लीव कर सकते हैं हम? जी जी। बच्चे आ गए हैं, उनका सारा अटेंडेंस। मैंने बात कर ली है, किसी को कोई और सवाल है तो वो कर ले, बाकी आप लीव कर सकते हैं। नो सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। हमेशा खुश रहे सर। कल हम सेम टाइम पर 7 से 8 बजे, कल इसी टाइम हम क्लास, जो मैंने वीडियो दिखाऊंगा ताकि वो कैसे मैं करवा रहा हूँ, जी सर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। राइट, अल्लाह टेक योर हाफिज। टाइम गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर जी, जी 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 जी। हम इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, और इसका कितना है, कितना टाइम पे ये आपको डेवलप होता आपको किसका मुजरा अच्छा लगता है देखना? है? जी। मैं मजाक नहीं, मुजरा देखना अच्छा लगता है आपको? डांस देखना अच्छा लगता है? मुजरा मुझे समझ नहीं है, मुजरा क्या होता डांस देखना अच्छा लगता है आपको? है? जी डांस देखो, डांस वाली फिल्में देखो। इंटरेस्ट जी। का मतलब है जो आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रेफरेंस देना चाहिए, मैं एक लिंक कर रहा हूँ। जो आपको अच्छा लग रहा है वो देखो, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। जो कंटेंट, जो फिल्म, कॉमेडी अच्छी लगती है कॉमेडी देखो, सस्पेंस अच्छा लगता है सस्पेंस देखो, ठीक है। आपको इंस्पिरेशनल अच्छा लगता है वो देखो। मुझे जो अच्छा और लगता है मेरे इसका इंटरेस्ट पैदा टाइम टाइम कितना लेते डेवलप करने में? डेवलप 2-4 महीने में आपकी लैंग्वेज की बेस सीधी हो जाएगी। आगे आप फिर सुनते जाओगे, जब आपका समझ आनी शुरू हो जाएगी तो आप सुनते जाओगे, फिर जैसे जैसे सुनते जाओगे वो आपकी लैंग्वेज मजीद से बेहतर इतनी आ जाएगी कि आपको आपकी मादरी जुबान की तरह हो जाएगी। जुबान होती ही वही है जो मादरी जुबान की तरह की जाती है। कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं होती वो थर्ड सब्जेक्ट तो हो सकता है, सेकंड थर्ड सब्जेक्ट हो सकता है। जुबान जुबान मादरी ही होती है, और मादरी जुबानें 3 4 5 10 15 कर सकते हैं आप। जो जुबान सुन के डेवलप करोगे वो मादरी जुबान की तरह काम करेगी। यस, समझ आ गई? हमने जो मादरी जुबान को, माँ के पेट से थोड़ी आई थी थैंक यू जुबान, सर। माँ के पेट से थोड़ी ट्रांसफर हुई थी हमारे पेट में। माँ जो बोल रही थी वो हम सुन रहे थे। जो जुबान भी आप सुन के करोगे वो मादरी जुबान की तरह हो जाएगी। इंग्लिश इज लाइक मदर लैंग्वेज टू मी। माई मदर नेवर spoke English, but I speak English natively, no problem. With any English speaker throughout the world, with their style, I speak English language, no problem. Isn't it my mother language? Hasn't it become English like my mother language? Why? Because I've been listening. Any language you listen becomes like mother tongue. समझ आ गई? किसी और का कोई कॉन्ट्रडिक्शन है दिमाग सर में? कोई सर जी, कॉन्ट्रडिक्शन? सर जी, मैं माइक लाल कॉल कर, आप बार बार जी, क्या कहा आपने? माइक लाल आपका माइक माइक इसरार, कोई माइक लाल है क्या? माइक हलाल क्या हुआ? ये कौन है? कौन नहीं है, उनका माइक वैसे खुला है बिरार, आपका माइक क्योंकि आप बोल नहीं रहे, नॉइज कर रहे हैं, सिर्फ आप अस्सलाम खोले वालेकुम जो माइक। सर। वालेकुम सलाम रिजवान। सर मैं बात कर सकता हूँ? जी जी, आप बात करने के लिए मैं सेशन खोला है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो एक्साइटेड आपको देखकर कि आप इतने मसरूफ हमारे टीचर हैं, लेकिन आज आप हमारे साथ लाइव महवे गुफ्तगू हैं। और मैं माजरत खा हूँ कि अभी ज्वाइन किया, मैंने लिंक लेट देखा था, तो राइट। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, हाउ कैन इट पॉसिबल? आप लर्न इंग्लिश के लिए आपने अभी ज्वाइन किया, तो मैंने एक्सप्लेन तो सारी चीजें अभी पहले कर ली है। या तो आप अपने साथियों से पूछ लीजिए कि क्या क्या हुआ है, वो तसल्ली होगी उनकी कि नहीं हुई।
या तो जी उनका जी भरोसे पर आप चल पड़े कि इनको तसल्ली होगी तो इसका मतलब है टीचर अच्छा है। अगर इनकी जी तसल्ली जी अच्छी नहीं तो आप ये टीचर, आपने इस टीचर के साथ नहीं जाना, कोई और टीचर लीजिएगा। या फिर आप दोबारा मैं जब ओरिएंटेशन करूंगा तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हुए, अंदाजा है आपको, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन कर लें। हाँ, सही है। जी ये सर बिल्कुल। ये ओरिएंटेशन थी। थैंक जी ओरिएंटेशन थी, सर। आज इसका फर्स्ट डे था, कल इसको सेकंड डे करूंगा मैं। लेकिन सेकंड डे को सेम वो टाइम। देखे जिसने, हाँ, 7 से 8 बजे। जी सर। सेकंड डे को वो ज्वाइन करे जिसको फर्स्ट डे पूरा लिया है जिसने, वरना दरमियान वाले वो दरमियान में से आपको, आप दरमियान में ज्वाइन करोगे तो उसके लिए तो मेरी वीडियो यूट्यूब पर आ रही है, आपको अंदाजा उससे लेना सर होगा। आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी? हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जी लिंक बहुत सेंड कर शुक्रिया दूंगा, सर, यूट्यूब पर थैंक यू। डालूंगा, मैं यूट्यूब पर जी सर डालूंगा और वो लिंक सेंड कर दूंगा आपको। बहुत शुक्रिया सर, सो ओके जी, नाइस ऑफ यू। आज का ये वीडियो देख लीजिएगा और कल की फिर आप 7 से 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। डन सर, डन। ओके, टेक योर इंशाल्लाह। टाइम गाइस, टेक योर टाइम। थैंक यू, See you next. थैंक यू, थैंक यू गाइस।